वाह, लो गोटी। कभी कभी ऐसा लगता है ना, मांग लूं सीधा क्राउन हो जाऊं। पंगे पंगे ही ना रहे एलओबी वेलोबी वाले। साइड मेंटेन ही खत्म हो जाए। और क्या। विक्रम जी, क्वेश्चन पूछा गया अभी। अच्छा, मैं लेट हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, मैं थोड़ा सा सोशल मीडिया पे खुद को प्रसारित कर रहा था, इसलिए मैं लेट हो गया, है ना। आज एक्चुअली मैंने क्या किया सर, यहाँ पे दो मोबाइल मेरे पास है, मैं बड़ा ही नहीं कर रहा, दो हैं। एक मैंने लगाया स्टैंड पे, एक रखा नीचे, और एक पे फेसबुक लाइव स्टार्ट किया, एक पे इंस्टाग्राम लाइव स्टार्ट किया, और दोनों साथ में किए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो फेसबुक से इंस्टा पे नहीं जाता क्या लाइव? हाँ, फेसबुक लाइव जाकर वो मूव नहीं करता? शेयर करना। हाँ, इंस्टा से जाता है तो फेसबुक पे मूव कर जाता है सर। अच्छा अच्छा, इंस्टा से फेसबुक जाता है। हाँ, बट दोनों के रिएक्शन आपको नहीं दिखेंगे ना, आप इंस्टा लाइव रहोगे। तो Okay. दोनों साथ में किए, और दोनों पे बहुत अच्छी व्यूअरशिप थी। तो मुझे तो ऐसा लगा कि 31 की शाम को ही सब ऑनलाइन बैठे हुए हैं। सब ऑनलाइन। मैं भी ऑनलाइन था, आपका देख रहा था। हाँ, मैंने देखा था। सर क्या क्वेश्चन था, मैं लेट हो गया एक्चुअली उसके लिए। नहीं, क्वेश्चन ये था कि फिर मैम ने बुला लिया मुझे, फिर मैं यहाँ आ गया। मैं क्वेश्चन ये था कि परवीन जी से क्वेश्चन पूछा गया कि फीमेल जो होती हैं, गर्ल्स जो होती हैं, जैसे शादी होगी तो उनको एक मंगलसूत्र मिल जाता है और सिंदूर मिल जाता है और मेकअप किट मिल जाती है, सब कुछ मिल जाता है, पता लग जाता है कि ये मैरिड है। हाँ, अब बॉयज लोगों का ना पता कैसे लगता है कि ये मैरिड है या अनमैरिड है? अच्छा। ये अभी क्वेश्चन दे रहे थे तो प्रवीण जी ने आंसर दिया कि अलका जी ने आंसर दिया कि हंसता खेलता चल रहा होता है, शादी के बाद हंसते खेलते रहते हैं। तो माया जी ने कहा कि शादी से पहले हंसते खेलते रहते हैं। माया जी नहीं ने नहीं, डिबेट किया है। ऐसा कुछ नहीं है। स्टाइल खत्म हो जाता है शादी के बाद। मेरी वाइफ आज नहीं है ना, तो मैं मेरे- खुल के बोल सकता हूँ, ऐसा टेंशन नहीं है। माया जी मुझे देख के बोल रही हैं, कह रही कि आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है। अच्छा, एक्चुअली नहीं क्या मैम, होता है, आपके ऊपर नहीं। वाइफ आजू बाजू होती है ना, तो डर के बोलना पड़ता है। अब जैसे प्रवीण जी हैं, हाँ, तो प्रवीण जी को सोच समझ के बोलना पड़ता है ना। यही मेरा कहने। प्रवीण जी, मैं एक्चुअली ना राजेंद्र सर का नाम नहीं ले सकता, सॉरी। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप करो। अरे सर, अकेले में कैसे पहचाने, वो कह रहे हैं सर। अकेले में कैसे पहचानेंगे? अकेले में थोड़ा सा टफ हो जाता है, पता है। विक्रम सर, तब परवीन तक जी, बचे हुए हो आप बस फरवरी तक बचे हुए हो। प्रवीण जी टेंशन मत लो। जितना बोलना नहीं प्रवीण जी टेंशन मत लो। ये विक्रम जी नाम हमारा ले रहे हैं, सच्चाई अपनी बता रहे हैं। सही बोला आपने। सही पकड़े हैं। कह रहे ना, कंधे हमारे हैं, बंदूक इनकी है, चल रही है। विक्रम जी, मैं ये बोल रहा था हाँ, कि आदमी के पास पहचान नहीं है तो ज्यादा अच्छा है विक्रम जी। हाँ, थोड़े से बेनिफिट्स तो हैं। हाँ, बेनिफिट्स है ना, हम लोग फ्री होके कहीं भी आ जा सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, हमारे पास हाँ। एक्चुअली कैसा होता है ना, वो जो देव होते थे ना पहले, देव, हाँ, वो ऐसे इंसान जैसे दिखते थे, है ना। उनके पास कोई अस्त्र नहीं होते थे, वो ऐसे करते थे, ओम ह्रीम ब्लीम ब्लीम करते थे, उनके हाथ में अस्त्र आ जाता था। तो हम वो लोग हैं। विक्रम आप इलैबोरेट। विक्रम, कभी हम लोग अकेले, जैसे कोई जेंट्स अकेला जाता है तो वो ऐसे मंत्र पकड़ेगा तो कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। हाँ, मैं वही चीज तो बोल रहा हूँ कि वो डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है सिचुएशन ना। है। अगर वाइफ आजू बाजू नहीं है ना, तो वो मंत्र करके ऐसा धारण करेगा, नहीं यार शादी वादी कहाँ हुई है अभी, मैं तो एकदम सही हूँ। सही हो। पर क्वेश्चन मेरा अभी भी वही है कि हाँ। फीमेल्स की, गर्ल्स की पहचानी हो जाती है कि उसको देख के कह सकते हैं कि ये मैरिड है। अब आदमी को देख के कैसे पहचाना जाए कि वो मैरिड है या अनमैरिड है? जोगिंदर जी बताएंगे, जोगिंदर जी। हाँ, जोगिंदर सुपर एक्सपीरियंस है उनका। बड़ी देर से सुन रहे हैं। बाकी लोगों का क्या है भैया? यस मैम। हेलो। हाँ जी, जोगिंदर जी, आवाज आ रही है आपकी। हाँ मैम, क्या जानना चाहते हैं आप? ये जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं राजेंद्र जी, कोई अच्छा, जवाब नहीं दे पाया, मुझे पता है आप जवाब दे पाओगे। आज तो हो ही जाए, आज तो हो ही जाए। देखो 2022 तक ना, 2021 तक की जो सिचुएशन है ना, जो प्रॉब्लम है, उसको यही खत्म कर देते हैं। तो हम चाहते हैं कि राजेंद्र जी को भी उनके सवालों का जवाब मिल जाना चाहिए।
देखो राजेंद्र जी, मेरे हिसाब से तो क्या है, जो शादीशुदा आदमी है यस, वो कहीं ना कहीं, अगर कहीं जाएगा ना तो कहीं ना कहीं मिसिंग कर जाएगा अपने तैयार होने में या कुछ करने में, क्योंकि वो इतना बिजी होगा कि पूरी तरह से रेडी नहीं हो पाएगा। तो उसकी उस मिसिंग से पता लगता है कि ये आदमी शादीशुदा है। प्रवीण जी, आर यू सेटिस्फाई इनकी क्वेश्चन से, इनके आंसर से आप संतुष्ट हैं? सही बोल रहे हैं वैसे वो। सही बोल रहे हैं। तो मतलब इनका कहने का मतलब है आदमी की पहचानी वो होगी, वो तैयार होके नहीं आएगा शादी में। नहीं, तैयार होके तो जाता है शादी पे। तैयार हो जाता है, तो ये तो ये कह रहे हैं कि तैयार हो नहीं पाता। ज्यादा तैयार हो जाता है। बल्कि हम तो ज्यादा अच्छे तैयार, ज्यादा विक्रम जी, हम अच्छे तो तैयार होके जाते हैं भैया। मैं तो तैयार होके ही जाता हूँ कहीं भी जाऊँ। मैं भी तैयार होके जाता हूँ। अच्छा एक बात बताओ, सुनो, अब मैं कह रहा हूँ कि शादी में चलो एक हस्बैंड नहीं गया, लड़का नहीं गया, अगर शादी के बाद मान लो बच्चों को लेने गया स्कूल से, तो उसको देखते ही कैसे पहचाने कि वो शादीशुदा है या नहीं है? सर एक्चुअली क्या होता है पता है, जो बात आगे बोली ना, बात वही है कि जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, जो आपका बिहेवियर होता है ना, वो कहीं ना कहीं रेक्टिफाई कराने लगता है चीजों को। आप कहीं ना रेस्पॉन्सिबल बिहेव कर रहे होते हो। टू बी ऑन अ सीरियस नोट अगर मैं बात करूं तो, कि ठीक है मजाक कर रहे हैं जो भी है, लेकिन अगर सीरियसली उसको एलोबरेट करेंगे ना, तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अपने अंदर ले आता है। नहीं भैया अब तो मेरी शादी हो गई है, अब मैं ना लड़के से आदमी बन गया हूँ। अब आप तो लगते नहीं शादीशुदा है, हम कैसे कहते हैं आप शादीशुदा हो? सर इसको मैं कॉम्प्लीमेंट तरह लेता हूँ वैसे तो, बीवी प्रवीण जी, की हम तो कैसे तकलीफ कह हो दें जाती। कि विक्रम जी शादीशुदा है? निशानी क्या है? विक्रम जी क्या लगता नहीं है शादीशुदा है? तो फिर वही तो पूछने जा रहा हूँ मैं, वही आंसर जा रहा हूँ सर। अरे ये सबसे ज्यादा छोड़ो ना फिर सर, सब लोग कंफ्यूज, मान गए नहीं शादीशुदा हूं, तो छोड़ो टॉपिक चेंज करते हैं। अरे मजा आ ये गया सबसे मुझे। सबसे ज्यादा भैया विक्रम जी, सबसे ज्यादा सर हैप्पी से पूछो, सर जवाब देंगे इस बारे में। ये क्या और मतलब हो गया? आप बताइए। राजेंद्र आप सर, बताइए। हाँ जी, राजेंद्र सर खुद नहीं लगते हैं कि अभी उनकी शादी हुई? ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है, ये कुछ नहीं नहीं, ये ज्यादा ही फैक्ट हो रहा है, फैक्ट है मैडम। मैं एक दिन सर के ना ब्लैक ब्लेजर में एक फोटो है, उस दिन ही मैंने सर को वो कॉम्प्लीमेंट दिया था कि सर ये वाला बहुत शानदार फोटो लग रहा है आपका। सर पर फिर की सर पता नहीं सर ने फोटो बचा ली क्या, कि आगे कोई पोस्ट में डाली नहीं। विनय जी ने डाली नहीं होगी, विनय जी के पास गई नहीं होगी। विनय जी के पास गई नहीं होगी। अतुल जी आप भी कुछ कहना चाह रहे थे? वो नहीं कहेंगे, उनकी शादी कहाँ हुई है, वो ऐसे खुश है। वो और पवन जी। तो भी सही है, ले लेना चाहिए उसी का। अतुल जी छोटे मोटे लोगों के सामने नहीं बोलते, सोनू सर के सामने बैठे हो तो इनकी आवाज लगती है, नहीं तो नहीं बोलते अतुल जी और पवन जी। पवन जी को तो सीधा चाहिए द लेजेंड, है ना? ये जो वहां बैठे होंगे ना तो बोलेंगे, यहाँ नहीं बोलते, यहाँ तो चुप ही रहते हैं, कह रहे ठीक है। छोटे मोटे लोगों के सामने क्या बात करनी। पवन जी अभी भी नहीं बोलेंगे। ऐसा नहीं सर, नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है। फंडामेंटल नेवर चेंज। ये जैसे कि आपको क्वेश्चन है सर, इसके बारे में कोई एक्सपीरियंस नहीं बिल्कुल ही मुझे भी। मैं उस दिन भी सोच रहा था क्या बोलना है, और आज भी वही कुछ दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है। हाँ, हमने तो डिग्री ली हुई है इस क्वेश्चन की। हमारे कॉलेज में पढ़ाया गया है कि आदमी को कैसे पहचानना है, औरत को कैसे पहचानना है। हमने कॉलेज में स्टडी कभी की सर, कभी इसमें वॉच आउट किया नहीं ना, कभी इसमें कि ऐसा रियल में ऐसा कैसे टाइम पहचान नहीं है जाए। ना पवन जी के ये पास। तो सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन तो है ही नहीं। तो आंसर आप बता दो, आप सारे सबने हार मानी हुई। छोड़ो, जो कुछ ने बताया तो है नहीं, एक ही सर आंसर। आपको ही नहीं पता, फिर आप कैसे बोल सकते तभी हो? तो पूछ रहा हूँ, मेरे को पता नहीं है आप लोगों से। इससे पता चल जाएगा ये क्या है, देखा है कभी? माया मैम, जब कंचन मैम नहीं होगी ना तब ये बोल बताएंगे हमें। ऐसा कभी होगा ही नहीं, इसलिए तो मैं अकेले नहीं छोड़ती। नहीं मैम, उस टाइम पे तो सर साइड में देखते हैं, मैम साइड में तो नहीं है। माया तुमने कभी ऐसा देखा हो तो बता देना मुझे मैं ये इसलिए अपने बैग में ही साथ लेके चलती हूँ। मुझे ये समझ नहीं आ रहा, माया को सारा कुछ पता है,
मैं साइड में हूँ, पता है सब पता है। सर, पता ये- है, एक्सपीरियंस है, 1 साल आपके साथ हो गया इस बिजनेस में। आपके साथ पर्सनल मीटिंग 11-11 बजे तक होती थी हमारी टीम की, तो मैम के बिना जो मीटिंग होती थी उनमें देखा है आपको। ऐसा है क्या माया मैडम? कंचन मैम सुन लीजिएगा बिल्कुल। सब। ये कौन ऐड हुआ है? मिस्टर मायूस। साहिल बताओ। साहिल है ना? साहिल है, इन्होंने साहिल। क्वेश्चन सुन तो नहीं लिया, अपना नाम चेंज कर दिया। ये जानबूझ के अभी नाम चेंज किया है। नहीं, कभी साहिल। क्वेश्चन सुन लिया हो, कभी नाम लिख के बता रहे हो कि मायूस। तो वो दुखी आत्मा होगी ना, इसलिए मायूस कर दिया उसने अपना नाम। शादी से परेशान होगा। उसकी तो शादी नहीं हुई है परवीन जी। कौन है? साहिल है, साहिल है। नहीं सर, लगता है क्वेश्चन थोड़ी इक्वल हो गई है। बाकी एक्चुअली लोग- जवाब मैं है ना, आप लोग बात कर रहे थे, मैं गूगल कर रहा था। एक्चुअली विश्वास मानो, अपने हिसाब से ना गूगल के पास भी आंसर है नहीं इस चीज का। गूगल कर लिया। गूगल ने 15 साइन बताए मैरिड इंसान के। पहला, ही वोंट टेल यू हिज फुल नेम और गिव यू मेनी डिटेल्स अबाउट वेयर ही वर्क्स। बट ये गलत है, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो यहाँ गूगल भी फेल है। नाम में पास कोई रिप्लाई नहीं है। ये टॉपिक बहुत क्रिटिकल है। ये Critical हमें ना नहीं, 4 साल सुंदर में जवाब ही नहीं मिल पाया विक्रम जी इसका ना। सुंदर पिचई को हमें मेल करना पड़ेगा, भैया गूगल पे नहीं आ रहा है ये, इसका आंसर डालो। 8-8 10-10 लोग बैठ के इस पे बात कर रहे हैं। एक गेम खेलें, तंबोला खेलें। कौन सा खेले? तंबोला तंबोला? ऑनलाइन खेला है कभी? नहीं नहीं मैडम। नहीं। तंबोला एक्चुअली में क्या होता है कि एक गेम है जिसमें ना एक स्लिप होती है, उसमें ना आपको नंबर्स कट करने होते हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन ही खेलेंगे। मैं अभी लिंक फॉरवर्ड कर रही हूँ, तो ऑन द स्पॉट आप उसको डाउनलोड कर लेना। अच्छा। ठीक है, डाउनलोड करते ही दूसरे मोबाइल से करना होगा ना। सबके पास एक एक एक्स्ट्रा मोबाइल तो होगा ना अभी, जितने भी हम लोग हैं यहाँ पर। तो लिंक शेयर कर देती हूँ मैं। वो डाउनलोड करते ही उसमें मैं फिर इंस्ट्रक्शंस दे दूंगी। एक बार आपके पास आ जाएगा ना, इट विल टेक हार्डली 10 to 15 मिनट्स, बट बहुत अमेजिंग है, मजा आएगा। भैया ये YouTube पे जाने वाला है कल सुबह, तो कैमरा ऑफ करके ना बैठें कृपा करके, है ना। और जो भी आपके अस्त्र शस्त्र है उन्हें बुला ले, मैसेज डाल दें। क्योंकि ये जो 1-1.5 घंटा रहने वाला है ना, ये हमारी पूरी वेस्टीज में जो TSS की जर्नी है ना अभी तक, उसका सबसे अच्छा रहने वाला है। बिकॉज हम पूरा 1 साल कवर करके दूसरे साल में एक साथ जाने वाले हैं। मैंने लिंक सेंड कर दिया सबको। बैठ गया। मैंने खेला मैम इस गेम को। खेला पवन है? जी तो खतरनाक इंसान ही खतरनाक है। ये हमारे से इधर सर इसको आज पहली बार बोल रहे हैं पवन जी, फर्स्ट टाइम। इसको हौजी बोलते हैं इधर हमारे साइड। पवन जी को मैंने लास्ट टाइम सुना था, सोनू सर से मीटिंग थी ना उसकी पहली रात को, जब हम डिस्कस कर रहे थे कि कल हम सोनू सर के सामने क्या बात करेंगे, उस दिन सुना था मैंने पवन जी को, फिर आज सुना। ये तो ना लिंक नया आएगा। ये तो है। पर पवन जी स्मार्ट लग रहे हो, विश्वास मानो मेरा, नहीं, इसी से लोड तो इसी से कर लेंगे। सच में। देखना विक्रम जी, लोड हो रहा है क्या तुम बोलो? ओके ओके ओके। हो रहा है सर, हो रहा है। यस सर, हो रहा। हो गया सर। तंबोला लाइव। गेम ये मेरे को थोड़े से है ना बहुत वैसे लगते हैं। इट विल टेक, हाँ, बट मजा आएगा। 5 से 7 मिनट लगेंगे। तो अपने में तो मीटिंग बंद कर दे, कोई बात नहीं। तो मुझे लग रहा है कि सबके सब एलओबी अचीव करने के चक्कर में लगे हुए हैं। हम ये जो 8 लोग हैं, हमें नहीं पड़ी है कोई एलओबी पीवी। हाँ जोगिंदर जी। गोल्डन मोमेंट्स कैश करने जरूरी है। आप करने दो, क्या हो गया?
है ना? हो गया, लोड कर लिया आपने? हो गया सर। करो, ऑन करो उसको। सर ऑन करके लॉगिन विद फेसबुक कर दिया, आ रहा है होस्ट गेम और गेस्ट कर इनवाइट दो ना। कोड। हाँ वो करो, मैंने एज अ गेस्ट कर लिया है। ज्वाइन गेम, एज ए गेस्ट कर लो, ज्वाइन गेम कर लो। इसको करना मैम नहीं हो रहा। क्यों? प्ले स्टोर पे जाके कर लो। प्ले स्टोर पे होगा मैम, प्ले स्टोर पे। यस मैम, बट मैम पोस्ट फिर आगे क्लियर क्या? करना है कि आई हैव एन इनवाइट कोड। दो ही ऑप्शन आ रहे हैं ना? कोड हाँ, आएगा। इनवाइट कोड बता रहे हैं आपको, ओके, इनवाइट कोड एंटर करना है। आप कोड डाल बता दीजिए। आ गया? नया गेम स्टार्ट ही नहीं कर रहे। वही तो पापा ने वही सेंड कर दिया। मुझे करने की इनवाइट कोड। तो भी आप कौन है, इनको एग्जिट कर देते हैं ना यहाँ से। नहीं हुआ, हो तो रहा है अभी, रुक जा, हो रहा है। दीपिका हो गया क्या डाउनलोड? वाईफाई ऑन कर लो प्रवीण जी, क्या कह रहे हो? वाईफाई से कनेक्ट कर लो मोबाइल। वो तो कनेक्ट ही रहता हमारा ऑटोमेटिकली। मेरा कोड, नया वाला कोड। हो गया जोगिंदर जी, आपका हो गया? हो गया? आवाज नहीं आ रही है जोगिंदर जी आपकी। म्यूट है, म्यूट। WAR WARY डब्ल्यू एक कैप्स में सेकंड। मैम। सब कैप्स में ही है, कैपिटल लेटर्स में ही है। WARY WARY UCHE UCHT, T for तमिलनाडु। E for elephant, E for elephant। वेरी गुड। UCH मैम, UCHE, H for horse, E for elephant। ये वाला करना है क्या? नजर नहीं आ रहा मैं सर, कौन सा वाला करना है? तंबोला? तंबोला, तंबोला, तंबोला। ऑरेंज एंड येलो कलर वाला। नहीं, एक ही टिकट। जोगिंदर जी आपका हो गया? हो रहा है मैडम, हो रहा है। माया हो गया? नो मैम। हो गया? हल्का मैडम मिल तो गया है ना वो? सर वो नहीं रहा। किसका नहीं हो रहा? अलका जी, दोनों के मोबाइल से नहीं हो रहा। मेरा तो सामने पड़ा हुआ है। अच्छा उनसे ही तो दूरदर्शन चालू है। तो क्या इशू आ रहा है मैम? क्या दिखा रहा है अलका मैम? पजल ये नहीं दिखा रही है। ऐसा नहीं दिखेगा। आगे करो। कुछ ये अलग कहाँ ही आ पहुंच गए? वही तो। तुम बोलो रहा है। जो मैम ने लिंक दिया था वो ऑटोमेटिक खुल जाएगा उधर प्ले स्टोर से। सर पवन जी आपका हो गया? वो भेजो ना, आपने टिकट ले ली? मैम ये दिखा रहा है सामने। हाँ टिकट ले लो ना। सो माय टिकट। आ गया टिकट मैम। बस बैठो और दिल्ली पहुंचो। पहुंचो, इसीलिए तो गेम खिला रहे हैं। बस यहीं तक का ही था, हो गया गेम। हल्का मैम पर है क्या? बस
अभी ये मैसेज आ रहा है, डिड यू मिस कटिंग ए नंबर ऑन योर टिकट? प्रॉब्लम है वो तो वो जो आप है ना उसको क्लिक करते हैं वो ऑन होते ही ऑफ हो जाता है। पार्थ को बुला लो। नहीं हो रहा है। दोबारा से एक काम करो, दोबारा से उसको कॉपी पेस्ट करो। प्ले स्टोर खोलना है मेरे को। डायरेक्ट प्ले स्टोर खोल लो प्रवीण जी, Yes, sir. उसपे तंबोला TAMBOLA लिखा वही किया इन्होंने। Yes. वो भी नहीं हो रहा है ऑन। उसमें एज अ गेस्ट आपने लॉगिन किया? हाँ ये वाला ना देखो तमोला ऊपर। यस यस यस। हाँ ये वाला नहीं, ये नहीं है, यही है। यही तो है तमोला लिखा हुआ। एक सेकेंड, Ola housing. ऑक्टो तमोला हाउसिंग। नहीं 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 यही, हाँ यही। अरे एक सेकेंड हाँ, मेरे को देखने दो। वही है। ऑनलाइन नहीं दूसरा है। आप टाइप करो ऑनलाइन, मैं आपको एक्चुअली प्रवीण जी का मेरे पास में वो नहीं है। अच्छा कोई नहीं, आप बोलो ऑनलाइन तंबोला फ्रेंड्स हाउसी। अच्छा ऑनलाइन तमोला। एन लाइफ स्टूडियोज का मेक है वो। आपका ज्वाइन नहीं कर सकते। 7 out of 7 people ज्वाइन हो गए। ऑनलाइन तमोला आगे 7 से ज्यादा ज्वाइन। ऑनलाइन तंबोला फ्रेंड्स हाउसी आ गया। एन लाइफ स्टूडियोज का मेक है। हाँ आ गया। उसको करो। इसमें ये कटिंग ए नंबर ऑन योर टिकट, डिड यू मिस, ऐसे कुछ आ रहा है। वो तो अभी स्टार्ट करेंगे तब होता। अतुल जी अब दिखाना मिलता है। इससे अच्छा 3 पत्ती खेल ली होती ज्यादा अच्छा। नहीं ये तो इजी गेम है। वो भी ओपन वाली ओपन वाली। सुनो हाँ प्लेयर्स गेस करना है कि प्लेयर्स गेस्ट। गेस्ट। फर्स्ट नेम डालो अपना। लिखो। अलका प्रवीण, फर्स्ट नेम अलका, सेकंड नेम प्रवीण। नहीं सेकंड नेम हो सकता है। सानी। एपीएस डाल दो, 3 4 5 6 अलका परवीन सानी। सेवन हो गए इसमें भी। मेरे को डालो। लास्ट नेम कर दो सानी। आई हैवंट कोड वेयर करके है ना, वो वाला सिलेक्ट करना, सेकंड वाला। होस्ट गेम करना है, क्या करना नहीं है? नहीं नीचे वाला, उसके नीचे वाला। आई हैव इनवाइट कोड। यस ये वाला कौन सा? कोड डालो WA। कोड डालिए WARY लिखा हुआ उन्होंने। UCHE। सारे ज्वाइन कर। हाँ बोलो जी। शो माय सो माय Ticketvide टिकट कर लो, दो, हाँ। सो माय टिकट कर दो। सारे ज्वाइन कर सकते। टिकट। इसका हैप्पी न्यू ईयर हो गया। अच्छा संजय मैम, डन। ये आपने गिफ्ट दिया क्या हमें? हाँ हाँ गिफ्ट किया हमने। हमें नहीं, अलका मैडम को। इसमें अभी स्टार्टिंग में क्या है, काट दो उसको। उनका एडवर्टीजमेंट आ रहा है ना एक्चुअली। मैं ना 10 से 10 सेकेंड्स में एक्सप्लेन कर देती हूँ। यस ये इसमें ना जैसे मैं स्टार्ट करूंगी ना तो नंबर्स ऑटोमेटिकली वहां से अनाउंस होंगे और आपको उसको कट करना है। सबसे ऊपर दिया हुआ जल्दी 5 मींस अर्ली 5, जिसके भी 5 नंबर्स ऑटोमेटिकली कट जाएंगे तो उसको क्लिक कर देना है, ठीक है। बट अगर आपका नंबर कट गया और आप नहीं बोले तो आपकी टर्न नहीं आएगी, वो कैंसिल हो जाएगा फिर, ठीक है। सेकंड कॉर्नर्स, जिसके भी 4 कॉर्नर्स दिख रहे हैं ना, कहीं भी जैसे आपकी टिकट में कॉर्नर्स पे जो नंबर है, डजंट मैटर कि वो कॉर्नर वाला है या कहीं पे भी है, 4 नंबर्स हैं आपके कॉर्नर्स के, जिसके वो कट जाएंगे उसको वहां पर क्लिक कर देना है। फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, सारे नंबर्स कट जाएंगे तब आपको उस पर क्लिक करना है। फुल हाउस 3 होंगे। फुल हाउस का मतलब जब सारे
या कट जाएंगे वहां से। जिसका फर्स्ट हो जाएगा वो दोबारा से नहीं खेल पाएगा, उस मतलब वो विनर हो जाएगा, उसको फर्स्ट हाउस। तो 3 हाउस तक ही होंगे। क्लियर हो गया? देखो फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं एक बार ना। खेल के देख लेंगे मैडम, क्या चिंता है। हारेंगे ही ना, अपनों से हारेंगे, क्या होगा। और आप नंबर अनाउंस कीजिएगा मैम। नंबर आपकी ऑटोमेटिकली स्क्रीन पे आएंगे, आपकी स्क्रीन पे आएंगे ऑटोमेटिकली। ऊपर स्क्रीन पे चलेंगे। स्टार्ट कर दिया है। 43 43 37 28 बोल रहा हो सबके पास। 33. No. Oh yes. No. 3 and 3. 33. single number 2 yes Oh, I yes. have 2 and 0. 20. Oh yes. बारी आपकी है। ये सर ने अपने पास ही रखे हैं सारे नंबर। 7 में से एक भी नहीं आया मेरे पास तो। 60 क्या 60 बात है। 60 Yes. I have ये राजेंद्र सर ने अपने मोबाइल में ही रखे हैं सारे नंबर। क्या बात I है। have 34 क्या बात है यार, ये भी ले। आप झूठे नंबर के 25 सर 10 में से एक आया मेरा। 10 में से 76 अरे 1-2 आगे पीछे हो जा दोस्त। क्या बात है। आपने टिकट देख के लिए। अरे मैम होते तो अभी तक अर्ली 5 ना हो जाते, ऐसे ही बोल रहे हैं। अरे तुम बोला तू कुछ काम का नहीं है, मेरे में कुछ नहीं आ रहा है। क्या बात है यार। 24 लोग। मेरे पास 23 है 24 नहीं है। शाबाश। I have 23 एक नंबर चाहिए मुझे अर्ली 5 के लिए। 38 फाइनली एक आ गया। अब चारों मेरे ही आएंगे। ओनली नंबर 3 No. 26 क्या बात है। क्या बात है। 266 क्या बात है क्या यार। बात- वो हमारे पास ही नहीं है। क्या बात इस है। हिसाब से तो सर के जल्दी 5 नहीं जल्दी 10 हो गए। सर के हाउसफुल हो गए। 65 क्या बात है। हाय हाय। ये वैसे ना पैसों से खेलते हैं, अभी हम ऐसे ही खेल रहे हैं। शाबाश। क्या है टी शाबाश शाबाश क्या। हमें कुछ भी। राजेंद्र नो आई डोंट हैव। अली भाई अली क्लिक करो, क्लिक करने दो, हट क्लिक, जाओगे। क्लिक, जल्दी क्लिक। क्लिक करो। अलका मैम राइट साइड में। शाबाश। लिखा आ गया। कांग्रेचुलेशंस अलका मैम। ये प्राइस गया। 64 आई डोंट हैव। नहीं। 36 मेरे क्या पास है? नहीं है। Oh yes. आपके पास भी नहीं है। शाबाश। Yes. अलका मैम फर्स्ट रो पे जा रही हैं। मैम कॉर्नर पे 4 करने हैं ना। कोई भी 59 क्यों नहीं आया। One. अतुल जी आपके में होगा। हमें क्या कॉन्टेस्ट पता- होता तो पक्का इनके में ही होता था।
नहीं 1 आए मेरे नंबर्स में। आ रहे हैं ना, कितने बोरिंग नंबर आ रहे हैं। 29. क्या बात है। वो आपकी टिकट भी नहीं ना मैडम, इसलिए बोरिंग है। हाँ, इतना boring है। ओह यस। Oh yes. Oh Wow. yes. शाबाश। Finally, I have got this number 13. ये पवन जी चुपके चुपके सारे नंबर उड़ा ले रहे, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है? सर मुश्किल से अभी 6 हुआ है बस। पवन जी और अतुल जी के friend, इन लोग मोर्चा मारेंगे। 41। मेरे पास था 13। अभी नंबर ठीक ठाक आ रहे हैं थोड़े, नहीं? फर्स्ट स्ट्रोक इनका गया। यगन्या। यगन्या का फर्स्ट रो चला गया। कन्या। 50। 5050. Oh, yes. 39. है ना सर, आपके फोन में है ना? पता नहीं मेरे में क्यों दिखा रहा है। हाउसफुल हो गया हाउसफुल हो गया। सर का। सर का तो पहले ही हो जाता है। सर का तो क्या बात करते ही हो जाता है। 42। शाबाश। 42. हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए हमें। चलो अतुल जी का कॉर्नर हो गया। कॉर्नर हो गया सर का तो। कॉर्नर हो गया भाई। कॉर्नर की बात कर रहे थे। कॉर्नर में 4 चाहिए। तभी तो एक रह गया होगा, वो भी हो गया होगा। हाउसफुल में कितने चाहिए मैम? 11. 59 आ जाता, 79 की जगह। हमें यहाँ लोगों का चेहरा देखने बुलाया है, नंबर ही नहीं आ रहे। 50, वेरी गुड। 30. विक्रम सर तो साइड। 41। क्या बात है। विक्रम जी हम तो साइड मेंटेन में लगे हुए हैं। साइड भी तो काम मेंटेन हो रही है, इतने में हो रही है क्या साइड मेंटेन? विक्रम सर सीधा एलओपी पे जाके हाउस पे। 6। मेरा इतना बैड लगता है। अब नहीं खेलूंगा मैं, नहीं। 21। आया एक आया अभी 21 आया। उसको बुरा लग गया। आपकी फरियाद लग गई। 46। 46. Middle one. 57। ये हरेंद्र की टिकट मेरे हाथ लग गई, मुझे ऐसा लग रहा है। 54। ये विक्रम सर जाने वाला है ये YouTube पे। भाई 16। क्या बात है। 86। मेरे पास नहीं है, इसलिए वाह वाह करने की जरूरत नहीं। मेरे पास भी नहीं है। 1515। यस। 1515. मेरे पास 5151 है। क्या बात है यार। 62 है। विक्रम सर यहाँ चीटिंग नहीं चलती, नहीं तो हो जाता थोड़ा सा हेर बदल। ऑफर दे देते हैं। 7। यस। ऑफर बीफर नहीं चलते यहाँ पे। हमने बंद कर दिए ऑफर सारे। 54। ये पवन जी नहीं बोल रहे थे, बोलते बोलते पवन जी थर्ड रो किसकी होने वाली है? एक नंबर बचा सर बस। 55 राजेंद्र। हो गया। अगला आपका पवन जी। 55। 68 बस चाहिए मेरे को। अच्छा अभी ला रहे हैं, अभी भविष्य अभी ला रहे हैं। 71। अरे भाई 10 आ जाए या 59 आ जाए। दोनों आएंगे। 2। Go. 5 and 9. 59. Yes. आ गया मैडम। Yes. मेरा भी हो गया। थर्ड रो क्लैश हो गया हम दोनों का। अलका मैम सेम टू सेम। Same to same, yes. Yes. 84.
70 चाहिए हाउसिंग पूरी। ये तो नंबर ही नहीं है। सिंगल नंबर 9 मेरे पास नहीं है, मेरे पास 10 है। नहीं 9 तो है मेरे पास। -1 कर दो। आगे मैडम 10 10 आ गया। 10 आ गया। 10 सेकंड रो इज डन। सेकंड रो भी गई। सेकंड रो गई। मैं ऐसे वाह कर रहा हूँ जैसे। किसने बोला? दादा बाबा की नहीं सुनता, वो सच्चाई की सुनता है। सर आप एग्री 82 डालो, मैं काटता हूँ। यही काम है हमारा, और कुछ नहीं है। फुल हाउस फुल हाउस फुल हाउस। कट करो कट करो। हो भी सब नहीं प्राइस तो हल्का मैडम लेके आई। अलका मैम कम से कम 100-150 रुपए जीत गए आप अभी। यस मैम। 40 80 ते होने चले यार। 80 नहीं आया सर इसमें अभी। सिंगल नंबर 5। 80 पे हुन चलने का साडा हो गया। माया मैडम जल्दी जल्दी आओ जी आओ। मैम इसमें एलो भी मिलेगी ना आपको? पूरी येलो भी हो गई आपकी, टेंशन ना लो। सोनू सर को स्क्रीनशॉट भेजेंगे हम। तैयारी करो बस आप। सुबह फर्स्ट हाउस का हो गया। विक्रम सर सुबह पोस्टर आ रही हो है। गया। अभी रात में ही पड़ जाएगा सर। अच्छा ठीक है। रात में ही हो जाना, सुबह किसने देखी। अब किसका हो गया और बाकी लोग लेकिन क्या भैया कर रहे हैं? ईशा कन्या का हो गया। सेकंड बोला उस गया। आपका हो गया। हम कौन टक्कर में है भाई? पवन जी आपका हुआ। अच्छा एक नंबर बचा मैम, 52 बचा बस। 52 अभी मंगवाते हैं। आ गया। का होने वाला है। विक्रम जी ने कर दिया काम। खत्म। हो गया। डन डन डन। ये विक्रम जी आपने तो एक बार रोते विक्रम जी ऐसे कैसे किया आपने? और तो कह रहे कुछ ये नहीं है। ये नहीं चलेगा। मैडम 1 तारीख की रात को क्लोजिंग होती है ना हमारी। सीधा क्लोजिंग पे आ गए। ये हो गया बात। अतुल जी और मैं तो ऐसे शोर में जा रहे हैं। ये ऐसे अतुल जी। सो ये तालियां हैं पवन साहू जी के लिए, अतुल जी के लिए और राजेंद्र जी के लिए और माया जी के लिए। क्या बात है, मालिया तालियां हो गया। और उन लोगों के लिए जिन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। उन लोगों के लिए तो जबरदस्त तालियां हो जाएंगी। सोसाइटी में हमारे कोई भी प्रोग्राम होता है ना, तो ये वाला गेम जैसे पूरे उसमें ओपन में खेलते हैं, तब तो हार्ड वो टिकट्स होती है, हार्ड कॉपी होती है हमारे पास। हमारा कभी 180 रुपए, कभी 200 रुपए। वो जो 200 रुपए जीतने का मजा होता है ना, वो उतना ही होता है जो एलओबी पे 12,500 रुपए आते हैं ना, वैसे ही मजा आता है वो वाला। एक और खेल लो। ये तो उनको ही पता चलता है इनकी एलओबी आती है, हम तो कोशिश में लगे अभी। अरे हमें एक चांस और दे दो। नहीं अगली बार पैसों से खेलेंगे। कल परसों फिर खेलेंगे, अभी सीख गए। पवन जी को दे दो, एक दूसरे चांस में करते हैं, लोग भी पहले चांस में नहीं करते। एक बार खेलते हैं मैम, एक बार और इस बार हो जाएगा। अब तो जब मर्जी खेलेंगे, ऑनलाइन। क्यों अलका मैम? यस जी पक्का। तो अभी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, थोड़े मजे ले लेते हैं ना। गेम तो होते रहते हैं यार। गेम तो जब फ्री होता मेरे को फोन कर लेना, पवन जी अपन दोनों लोग खेल लेंगे, है ना। आप बोलना अम्बोला, मैं बोलूंगा तंबोला, खेल लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं माया जी से, बिकॉज बहुत दिन बाद मिली है ना। माया जी मतलब मेरे को है ना, हम आरटीपी गए थे, वहां माया मैडम मुझे मिली थी। छोड़ो जान दो, टॉपिक चेंज करते हैं। तो माया मैम, एक सवाल आपसे कि गए 2021 में वो कौन सी एक मेमोरी है जो आप कभी नहीं भूलोगे? एक जो इमोशनल थी, एक इमोशनल इन द सेंस कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है ना। बहुत लोगों को खुशी के भी आंसू निकलते हैं ना। एक जो चीज आप छोड़ना चाहोगी 2021 को ही दे देना चाहोगी, और एक चीज जो 2022 तक ले जाना चाहोगी। 3 आंसर देने हैं आपको। पहला, सबसे इमोशनल पल 2021 में।
हमारी बिल्डिंग में बहुत अच्छी पार्टी हो रही है, ग्रैंड पार्टी, कोविड में नीचे बिल्डिंग में। यस माया जी, आवाज क्यों नहीं आ रही आपकी? आवाज नहीं आ रही मैडम, आवाज नहीं आ रही। वो लाइट नहीं है ना। लाइट से नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। ऑडियो कनेक्ट नहीं है, ऑडियो कनेक्ट नहीं है, ये तो जॉक ऑफ द ईयर हो गया। ऑडियो कनेक्ट नहीं है। मैडम आपका ऑडियो शायद, हाँ अभी नहीं आ रही है। मोबाइल निकाल के रख दो साइड में, अरे ईयरफोन निकाल के साइड में रख दो। ऑडियो कनेक्ट नहीं है, ऑडियो। तब तक विक्रम जी किसी और से बात कर लेते हैं, तब तक वो सेट कर लेते हैं। हाँ मैडम, माया मैम आप हेलो हेलो करो। नहीं अभी नहीं आई, आप ऑडियो कनेक्ट करो, डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर लो। यस पवन जी, ओवर टू यू। यस सर। क्वेश्चन सेम है सर, वो क्वेश्चन प्लीज रिपीट करेंगे। मेरा पूरा साल इसी में गया है। आपका 2021 जनवरी से अभी तक का सबसे इमोशनल मोमेंट, पहला क्वेश्चन। दूसरा, एक ऐसा कोई भी एक ऐसी बात जो आप 2021 में छोड़ना चाहोगे, और एक ऐसी बात जो 2022 तक ले जाना चाहोगे। सर इमोशनल मोमेंट रोए बिना। नहीं ऐसा, नहीं कोई ऐसा कुछ है ही नहीं सर। हेलो, नहीं ऐसा कुछ नहीं सर, कोई इमोशनल मोमेंट मेरा। माया जी, पवन जी के बाद आपका आंसर ले लेते हैं ना। यस आवाज पवन आ जी, रही? हाँ आ रही, एकदम कंप्लीट आ रही है। अभी आप सोच लो, टाइम मिल गया। इमोशनल मोमेंट ऐसा कुछ है नहीं सर। अच्छा, हाँ। एक ऐसी चीज जो 2021 में छोड़ना चाहोगे। सर बस वही चीज है, सुबह जल्दी उठने का ये आदत, जो लेट उठने का आदत है उसको खत्म करना है। इसको कहते हैं अर्थ का अनर्थ होना। सुबह उठने की आदत छोड़ना चाहोगे। सुबह जल्दी ना उठने की जो आदत है उसको। और एक ऐसी चीज जो 2022 में कंटिन्यू ले जाना चाहोगे। हार्ड वर्क सर। अभी हार्ड वर्क। यस सर। तो मतलब आप मानते हो आप हार्ड वर्क नहीं करते हो। नहीं हार्ड वर्क करता हूँ सर, लेकिन इससे ज्यादा। अच्छा, यस माया जी, ओवर टू यू। इमोशनल तो है ही नहीं पवन जी के पास। इमोशनल तो नहीं है सर, बट बेस्ट मोमेंट बोलूंगी। मुझसे आरटीपी मिले थे, उसके अलावा आप कुछ भी बोल सकते हो। आरटीपी का ही है, बट वो है कि होटल में एक दिन रहना। अच्छा। होटल मतलब 5 स्टार होटल, अंदर रूम के रहना, मतलब देखा नहीं था कभी अंदर जाके। हाँ, हयात में सोनू सर की ट्रेनिंग फर्स्ट टाइम अटेंड की थी, वहां से शुरुआत हुई थी। देन आरटीपी जो हुई थी, जो होटल में 2 दिन का रहना था, वो बेस्ट मेमोरेबल डे था मेरा। एक ऐसी चीज जो 2021 में ही छोड़ देना चाहोगी, उसको ले जाना नहीं चाहोगी। कुछ ऐसे रिलेशनशिप है फैमिली में, ऐसे थोड़ा नेगेटिविटी को मैं छोड़ना चाहूंगी, माइंड को फ्री करना चाहूंगी, और पॉजिटिविटी को ले जाना चाहूंगी। हाँ। मतलब बिल्कुल, मतलब वो चीज लाना ही नहीं है, कोई ना कोई ऐसा पॉइंट पकड़ूंगी कि वो दिमाग में ही ना आए, फ्री बिल्कुल। ग्रेट ग्रेट मैम। यस प्रवीण जी, वेलकम मैम। सो आई एम द होस्ट, है ना। विथ रिगार्ड्स, सेम क्वेश्चन आपसे भी। सब कुछ बहुत अच्छा रहा 2021 में। आपके हिसाब से देखे तो कुछ भी अच्छा नहीं था। The best emotional moment in 2021. ऐसा कुछ याद नहीं है इतना। ओके, सबसे अच्छा मतलब कौन सी एक ऐसी चीज 2021 में छोड़ना चाहोगे। अच्छी चीज, सॉरी, ऐसी कौन सी चीज है जो 2021 में छोड़ना चाहोगे। अभी तक तो सब बहुत अच्छे लोग हैं मिले, और अच्छी आदतें हैं जो छोड़ना भी नहीं चाहते हम लोग। हाँ, साथ लेके जाना चाहते हैं। साथ लेके जाना चाहते हैं। किसको।
अरे मतलब क्या? ये साथ हमेशा का है सर। सर ऐसा ना, जो अच्छी आपके साथ ही जाए तो अच्छा रहेगा। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरी है सर। और ये जो हमारा आपको परिवार बना है, ये साथ बना रहे 2022 क्या 22 तक भी बना रहे तो बहुत अच्छा है। मैं तो बोलता 2022 दिसंबर तक ही बना रहे, अपना काम हो जाएगा, ये बात पक्की है। बाकी का ठिकाना नहीं, अपना काम हो जाएगा, अपने DUCD हो जाने पक्के। यस अतुल जी, ओवर टू यू विद सेम क्वेश्चन। सर यस प्रवीण जी। सबसे आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं और सर और मैम से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा आपने। अरे सर जाएगा, आज सब फ्री है, बस ये बहुत आज बढ़िया। टेंशन ही नहीं है कोई। मैं तो अभी दिल्ली जाऊंगा ना, 8 तारीख को मार खा लूंगा दोनों से, चलेगा, अपने तो पंगे ही नहीं है कोई। तो जयपुर आ रहे हो? हाँ जयपुर आप आ रही हो? अरे सर क्यों नहीं आएंगे? बस तो फिर आपने बुला लिया, हम पहुंच जाएंगे और क्या। माया मैडम की नगरी है, जाना तो पड़ेगा ही। बिल्कुल बिल्कुल। माया नगरी नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? यस अतुल जी, ओवर टू यू। विक्रम जी का अरे नेट हो सर। गया, विक्रम जी का नेट हो गया। नहीं नहीं, अपना नेटवर्क एकदम पक्का है। पता नहीं पॉज हो गया था सर बीच में। देख लो। अच्छा, यस यस अतुल जी। सर बेस्ट इमोशनल मोमेंट मेरे लिए वो डे रहा जिस दिन मैं कंचन मैम से बात हुआ मेरा। अच्छा। राजेंद्र सर कंचन मैम से मैं मिला। मैं लाइफ में कुछ मिस करता था हमेशा, एज ए गार्डियन लगा लीजिए, एज ए ब्रदर लगा लीजिए, कि सर पे कोई हो जो मेरे को गाइड कर पाए, है ना। तो बेस्ट मोमेंट मेरा वही है इमोशनल, कि मैं हमेशा इन दोनों में अपने बड़े भाई भाभी देखता हूँ, है ना। और इनको मैं काफी मतलब मानता हूँ और इनको फ्लो भी करता हूँ। कौन सी ऐसी चीज जो 2021 में छोड़ के जाना चाहेंगे कि भैया तू ही रख, मुझे नहीं जाना तेरे को लेके? एक छोड़ मिनट के है आपके पास, 1 मिनट। छोड़ के नहीं जाना है सर, मैं ऑलरेडी छोड़ चुका हूँ। अच्छा, चीजों को टालना, चीजों को टालना, प्रोक्रेस्ट करना। जो चीज जिस टाइम में डिसाइड कर ली उसको एनी हाउ करके अचीव करना है मुझे। ओके 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 ओके। और एक ऐसी चीज जो ले जाना चाहोगे 2022 में? सैक्रिफाइसेस, सैक्रिफाइसेस 2022 में ले जाना चाहोगे? जो मैंने अपने गोल सेटिंग किए हैं उसके लिए मेरे को जो भी सैक्रिफाइस करने हैं वो मेरे को 2022 में करना है। Happy New Year. न्यू ईयर। All of you. हैप्पी न्यू ईयर। कूद के Wishing all of you a prosperous हैप्पी न्यू ईयर new सर। year. हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर मैम, हैप्पी न्यू ईयर। May God bless you with all success and happiness. हैप्पी न्यू ईयर। मैं बता दूं, ये राजेंद्र जी के लिए नहीं था, ये इसके लिए था। गलत प्लानिंग मत रहिएगा। सब लोग फूक दो। ओए होए होए होए, शानदार प्रवीण जी, शानदार। किसको चाहिए? अतुल जी खांसी कर रहे हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। रेड वेलवेट केक। आप सबको तो भाई अतुल जी, पवन जी आपके लिए बाबू को सर स्क्रीन पे ऐसे करो, स्क्रीन पे ऐसे करो।
ध्यान से देखो इस आदमी को, आपके घर में हो सकता है। यही कातिल है। तो किसी को चॉकलेट खाना हो तो भाई फंसा मत देना मुझे को कि चाकू ऐसे ही मारा जा रहा था। चॉकलेट्स। डिजिटल न्यू ईयर सेलिब्रेशन, राइट? तो इसके अंदर 1 2 3 4 5 10 पीस है इसके अंदर। विक्रम सर, आप छोटा लो बड़ा लो, आपके पास प्रवीण जी चॉकलेट। साथ में होते पर राजेंद्र सर मजा आ जाता था। 8 को आ रहे हो ना आप लोग, कैसे सेलिब्रेट करेंगे? सीपी में सेलिब्रेट करेंगे कैनाट प्लेस में। गोला बहुत फेमस है दिल्ली की सिटी में। बारबेक्यू करेंगे, Domino's। बारबेक्यू चलेंगे। को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाने का सीक्रेट क्या है? उन्हें पूरी तरह से नरिश करना। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों को दिल से नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। आपको सारी खुशियां, सारी सक्सेस, स्वास्थ्य, हर चीज अच्छी मिले, बेस्ट क्वालिटी की मिले, यही शुभकामनाएं। प्रेस्टीज की मिले। ज्यादा से ज्यादा एलओपी निकले। ये तो जरूरी है। एकदम तो लास्ट में आएगी ना बिजनेस की बात। क्या मैं कह रहा हूँ लास्ट में बिजनेस की बात आएगी। ये कंचन मैडम है, ये नहीं छोड़ रही। बिजनेस ब्लड में जा चुका है ना। नेचुरल है। चलो यार, हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू यार। बहुत अच्छा लग रहा है Happy New Year, sir। के साथ इकट्ठे बैठे हुए हैं। नहीं तो अलग अलग सब लोग थे यार। एक इमोशनल टच जो विक्रम की बात कर रहे थे ना, वो इमोशनल टच है जो हम लोग साथ मिले हैं, सबसे बड़ा। और पिछले 4 साल मुझे हो गए इस नेटवर्क मार्केटिंग में एंट्री किए हुए। उससे पहले मेहनत बहुत कर रहे थे, सारे लोग कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा था। बट जैसे लोगों से मिलना जुलना हुआ और दोस्त मिलने शुरू हुए तो बहुत मजा आना शुरू हो गया कि लोग मिलने शुरू हुए, नए नए लोग मिले तो अच्छा लगा बहुत। इतना समझ में आया कि जो भी एक साल 2 साल नेटवर्क मार्केटिंग कर ले तो वो कहीं जिंदगी में मार खाने वाला नहीं है। इतना एक्सपीरियंस मिल जाता है नेटवर्क मार्केटिंग में। इतने तरह तरह के लोग मिल जाते हैं, कोई सीए मिलता है, कोई डॉक्टर मिलता है, कोई इंजीनियर मिलता है, कोई लॉयर मिलता है, सभी लोग मिलते हैं, एक्सपीरियंस मिलता है। एक्सपीरियंस आया और 4 बार बाहर घूमने का मौका मिला, आउट ऑफ इंडिया घूमने का मौका मिला, बहुत मस्ती करी। और सबसे बड़ी बात है कि जब से लॉकडाउन हुआ है मुझे नहीं पता कि यार कई लोगों का घर से नौकरी छुट्टी है, रोजगार छीना है लोगों का। बट यार मैं अपनी बात करूं तो 2 साल से मैं तो घर बैठा हूँ। सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि हम साथ साथ हैं, टचवुड नजर ना लगे है परवीन जी, टचवुड नजर ना लगे कि हम दोनों साथ साथ हैं। पूरे 2 साल हो गए लॉकडाउन के बाद से। और नहीं तो सुबह जाना, रात को आना और थके हारे आना और सो के सुबह भाग जाना, यही चलता था। आयुष्मान आयुष्मान। थैंक यू। तो सबसे बड़ी अचीवमेंट है। और दोस्ती की बात कर रहा हूँ तो आप और हम जो मिले एक बहुत बड़ा वो रहा है। देखो लोग इस पे मिलते भी रहे हैं, लोगों के अलग अलग व्यूज भी रहे हैं, दोस्ती भी रही है। कोई गुस्से वाला भी मिलता है, कोई नादान भी मिलता है। मतलब गुस्सा तो ऑलमोस्ट सब में होता ही है, कोई ज्यादा गुस्से वाला, कम गुस्से वाला मिलता है। तो बिजनेस बहुत कुछ सिखाता है, बिजनेस बहुत कुछ सिखाता है, क्योंकि अलग अलग तरीके के लोग मिलते हैं तो एक लर्निंग मिलती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मिला सीखने को और अटैचमेंट बनी बहुत ज्यादा। मैं बात कर रहा हूँ तो हम घूमने गए थे, पीछे नैनीताल घूमने गए थे। नैनीताल के बाद फिर उदयपुर का टूर लगा हमारा। उदयपुर के बाद फिर हमारा टूर शिमला का लगा, टॉप नोज ट्रेनिंग। एंड बहुत बार मिलने का मौका मिला है, बिजनेस की वजह से ही मिला है सारा।
अगर बिजनेस नहीं है तो हम नहीं मिल पाते हम। जहाँ कहीं प्रवीण जी ने कहा घूम फिर के बिजनेस की बात आती है, तो क्योंकि उसी बिजनेस की वजह से ही हम लोग मिल पाए आपस में, नहीं तो मिल नहीं पाते। खाना पीना हुआ, घर आना जाना हुआ, उठना बैठना हुआ, और उसी की वजह से ही हमारा एक धागा बंधा हुआ है, एक रिलेशन हमारा जो आगे कंटिन्यू चल रहा है। गॉड ब्लेस अस की हमारा ये रिलेशन जो है वो लाइफ लॉन्ग रहे, क्योंकि जिंदगी 2 साल ऐसे भाग के बीते हैं, पता नहीं चला कैसे बीत गई। और लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, तो लास्ट ईयर जनवरी से लेकर अब तक पता नहीं चला। इमोशनल टच सबसे बड़ा रहा है कि मदर गए मेरे, मदर को खोया, ना चाहकर भी खोया, पता नहीं था कि। उसके बाद माँ बाप की वैल्यू पता लगी कि वैल्यू होती क्या है। उससे पहले नहीं पता था वैल्यू क्या है, उससे पहले तो कुछ भी बोल देते थे, नहीं है। जाने के बाद पता लगता है, जाने के बाद वैल्यू होती है, और पता लगा वैल्यू क्या होती है। तो किसी को खोने का ना डर, वो भी समझ में आया। मदर फादर कुछ लर्निंग देके गए कि यार कि आपके जो दोस्त मिल रहे हैं वो भी अगर खोएंगे तो ना यार, अभी वैल्यू रखनी जरूरी है जो साथ में है। तो दोस्तों की वैल्यू भी बहुत बड़ी है। जो आप लोग आ रहे हो तो आप लोगों की वैल्यू भी बहुत बड़ी है कि यार नहीं, खोना नहीं चाहिए। खोने के बाद पता लगता है कि दूर गया तो क्या था यार। तो एक टच बना है बहुत अच्छा। मैं चाहता हूँ कि हम दोस्ती हमारी इतनी अच्छी रहे, दोस्ताना इतना अच्छा रहे, क्योंकि समय सबका बीतना है, समय सबका बीतना है, हंसते खेलते बीतना है, जैसे ही बीतना सबका बीतना है। तो हम चाहते हैं कि हंस खेल के और एंजॉय करके बताएं, बहुत मस्ती करके बताएं, और ऐसे ही सेलिब्रेट अगली बार करें तो खूब धूमधाम से मिलकर करें, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से नहीं मिल पा रहे, और जाना आना सभी जगह कर्फ्यू और ये अनहोल लग चुका है। तो मैं इतनी ही कहूंगा। यहाँ की दोस्तियां रिश्तेदारियों में बदल जाती है, पता है ना आपको? बदल बदल जाती है, बदली है सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत कुछ दे रहा है यार, रिश्तेदारी में दे रहा है। दो लोगों की शादी भी हो रही है, बहुत अच्छा हो रहा है। अतुल जी भी अभी तैयार है। अतुल जी भी सोच ही रहे हैं, तो मेरा ही नंबर लगेगा अगला है। अतुल जी है ना, थोड़े कंफ्यूज हैं। अच्छा। हाँ। अतुल जी की सेटिंग हो रखी है क्या कहीं? नहीं, अतुल जी का पंगा ये है ना, अतुल जी सोचते हैं कि मैं पहले क्राउन बन जाऊं या पहले शादी कर लूं। तो जब आदमी कंफ्यूज रहता है ना, तो थोड़ा ऐसा रुका रहता है। वो क्लियर हो जाए ना कि क्राउन बाद में शादी कर लूंगा, तो शादी अभी हो जाएगी। और अगर क्राउन के लिए भाग लिए तो फिर क्राउन अभी हो जाएंगे, शादी तो होनी ही होनी है ना अतुल जी? तो आपने जूम पे डाल, तो आपने सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर दी अतुल जी की, हैं? अभी करता है। दोस्त है हमारे, दोस्त क्या बोलूं, सीनियर है मेरे। एक्चुअली यहाँ पे सारे ही सीनियर है मेरे तो। अंकित हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर बेटा। हाय, हैप्पी न्यू ईयर। प्रवीण जी, अलका जी, अतुल जी, माया जी, पवन जी, सारे ही सीनियर है मेरे। हाँ सब। So, मेरे एक्चुअली ना लास्ट ईयर में 2 ऐसे मोमेंट्स रहे जो मैं नहीं भूल पाऊंगा कभी भी। पहला 22 फरवरी सुबह 9:45 पे मेरे फोन पे एक वीडियो कॉल आया। वो वीडियो कॉल जैसे मैंने ओपन किया ना, उसपे एक छोटी सी बच्ची थी। तो मेरी डॉटर थी जो इसी साल आई, और मैं कह सकता हूँ मेरा सबसे ज्यादा इमोशनल मोमेंट था वो। मतलब मैं उस जो पल है ना, उसको मैं बयां ही नहीं कर सकता हूँ। प्रवीण जी हैं, राजेंद्र सर, कंचन मैडम, आप लोग उस फीलिंग को बहुत अच्छी तरीके से जान सकते हो, है ना? कि जब मैम एकदम मस्ती और वैसी लाइफ चल रही थी, बट वो एक मोमेंट आता है ना, पता ही नहीं चल रहा था कि रिएक्ट क्या करे। और कहीं ना कहीं वो मेरी लाइफ का सबसे शानदार मोमेंट मैं बोल सकता हूँ कि मेरे को प्रमोशन मिल गया, मेरा डेजिग्नेशन चेंज हो गया, है ना? कहीं किसी का लड़का था तो किसी का हस्बैंड हो गया था, अब हस्बैंड से फिर मैं फादर हो गया। उसके बाद में दूसरा एक मोमेंट मुझे मिला, आई थिंक 25 या 27 जुलाई की डेट थी, 27 जुलाई थी मेरे हिसाब से, है ना? और हम लोग बैठे हुए थे, मैं बैठा था, माया जी बैठी हुई थी, सौरभ जी थे, मनोज जी थे, मोनिका मैडम थी। राजेंद्र सर का फोन आया मुझे कि विक्रम जी कहाँ हो? मैं बोला मैं यहीं पे अंदर हूँ, कॉफी पी रहा हूँ। बोले कॉफी ऑफी छोड़ो, एक काम करो, आप रिसेप्शन पे आओ।
मैं भागा भागा रिसेप्शन पे, मैं टाई वाई उतार चुका था, वो टाई वाई ऐसे ही पकड़ के मास्क वास्क, मेरा मास्क पता नहीं कहाँ चला गया, नया मास्क फाड़ते फाड़ते भागा सर के पास, और वहां जाके मिला, पता चला कि राजेंद्र सर ने मुझे सोनू सर से मिलवाया। सो सेकेंड मोमेंट वो था जब मैं रूबरू सोनू सर के साथ बैठा, और विश्वास मानिए प्रवीण जी, विश्वास मानिए, आप कितने भी बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हो, मैंने आज कम से कम 50,000 से ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग दी होगी, 50,000 से ज्यादा मेरे लास्ट 4 साल के कैरियर में, लेकिन जब मैं उनके साथ बैठा ना तो ये गूज बम्स आ गए थे मुझे। सबके आएंगे उनके पास बैठ के। वो जो एक ऑरा क्रिएट करते हैं ना, उसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, और आपका है ना दिमाग काम करना बंद कर देगा, आप कितनी भी तैयारी करके आए हो, कितनी भी तैयारी हो आपकी, हो जाता है। आप तो बैठे थे इसलिए यह हाल था, हम बैठे भी नहीं थे। हयात में जो ट्रेनिंग हुई थी, आंखें झपकी नहीं थी। मतलब पूरी ट्रेनिंग में ये था, सपना देख रही हूँ कि रियल है, तो समझ सकते हैं। मेरा तबीयत खराब हुआ था सर वहाँ, आपको पता होगा। हाँ, इनकी तबीयत खराब हो गई थी, नीचे साइड में बैठे हुए थे। लेकिन दूसरा दिन पूरे दिन भर ट्रेनिंग में अटेंड किया था। सो ये 2 मोमेंट्स थे जो मेरे अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स थे, डेफिनेटली मैं इमोशनल हो गया था, बिकॉज वो कहीं ना कहीं एक ड्रीम था कि जिस इंसान को हम फॉलो कर रहे थे, जिस शख्सियत को हम फॉलो कर रहे थे, यूट्यूब पे देख देख के सीख रहे थे, उसके साथ रूबरू मिलना। सो ऑल थैंक्स एंड ऑल क्रेडिट टू गोज माय ग्रेट अपलायंस, माय मेंटर्स कंचन राजेंद्र अरोरा। और हमेशा ही एक चीज कही है यार, कि जब आप सक्सेस हो रहे होते हैं ना, तो आप अकेले नहीं होते हो वो सक्सेस में। लोग क्या करते हैं, जब सक्सेस पे पहुंच जाते हैं ना, तब लोगों को भूल जाते हैं कि आपकी जर्नी में कौन कौन आपके साथ था। विश्वास मानो, जिस दिन आप सक्सेस हो और आपको वो हर एक इंसान पता है जो आपकी सक्सेस में था, उस दिन आप सच में सक्सेसफुल हो। और ये चीज मैंने बहुत जल्दी जान ली थी, और इसीलिए मैं कहता हूं कि आज मैं जो भी हूं ना, या प्रवीण जी, अलका जी, अतुल जी, या कोई भी, पवन जी हैं, माया जी, और भी लोग जो मुझे सुनते हैं या मुझसे बात करना पसंद करते हैं, ऑल क्रेडिट गोज टू माय अपलायंस। मेरा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है। सोनू सर बहुत अच्छी बात बोलते हैं, अगर आप सक्सेसफुल हो रहे हो ना, तो आपके पीछे बहुत सारे लोगों ने हाथ जोड़े हुए, तो ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरे लिए हाथ जोड़े हुए। तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकता हूँ इसके सामने, तो और कुछ भी बोलना, थैंक यू बोलना, ये वर्थलेस हो जाता है, वैल्यू नहीं है इन सारी चीजों की। एक चीज जो मैं डेफिनेटली छोड़ना चाहूंगा, काफी चीजें छोड़ी है मैंने, बट एक आदत अभी भी है कि मैं लेट नाइट सोता हूं पर सुबह जल्दी नहीं उठता हूं। तब मैं कोशिश कर रहा हूँ सोऊं कितनी भी टाइम पे, सुबह जल्दी उठ जाऊं। मेरा सोना वही 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे सोना होता है, और फिर मैं 8 बजे तक सोता हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ 8 बजे लेट है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं 6 बजे बेड छोड़ दूं, और ले जाना चाहूंगा तो मैं तो ये जो मेरे अपलाइन है ना, इनको हाथ पकड़ के ले जाना चाहूंगा 2022 में, कि चलो मेरे साथ, मुझे क्राउन डायरेक्टर करवाओ, DUCD करवाओ, फिर आप दूसरे लोगों पे ध्यान दो, तब तक आपको नहीं छोड़ रहा मैं। तो सच में ये जो TSS फैमिली की जर्नी है, कहीं ना कहीं बहुत बहुत शानदार है। और मैं तो बस यही कहूंगा दोस्तों कि खुद पे भरोसा खो देना, बट इस फैमिली पे और उस मेंटर पे जिसके नाम से हम आए थे ना, उस पे भरोसा कभी मत खोना, कभी भी नहीं, बिकॉज उन्होंने उनका माइंडसेट ही अलग चलता है। हम लोग क्या है पता है, हमारा बहुत बार ऐसा होता है, मैं आज ओपन प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूँ बिकॉज मुझे पता है कि यूट्यूब पे जाने वाला है। सर LOB का फॉर्म भरा मैंने, आज भर के आपको फॉरवर्ड किया राजेंद्र सर, उसमें नवंबर का पे आउट लिखा हुआ है। ये ओपन प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूँ, मैंने उसमें डैश डाला हुआ है, डैश डाला मैंने, कोई पे आउट नहीं लिखा हुआ उसमें। लेवल लिखने के पहले मैं 10 बार सोचा मैं लेवल लिखूं नहीं, बिकॉज जिस एक्सप्रेस ट्रेन के साथ हम चल रहे हैं ना, कहीं ना कहीं वो लोकल डिब्बों जैसा चल रहे हैं। जरूरत है हमें हमारी स्पीड को बढ़ाने की। कैसे बढ़ानी है राजेंद्र सर रोज हमें बता रहे हैं, कंचन मैडम रोज फोन करके बता रही है,
बट हम कहीं ना कहीं है ना, जब इन लोगों के हमारे अप्लायंस के जब कॉल आने लगते हैं ना, तो हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं चीजों को। हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ना कि यार हमारी वजह से हमारे अप्लायन का धंधा चल रहा है। भैया कितने पीवी दिए हमने अभी तक, हमें सोच लेना चाहिए। और वो कितने पीवी करते हैं, हमने जो पूरे अभी 6 महीने 8 महीने में दिए होंगे ना, वो हर महीने में उनके पीवी होते हैं। तो ये दिमाग से निकालना बहुत जरूरी है कि हम अपलाइन को चलाते हैं, अपलाइन हमें चलाता है। कभी भी डब्बे इंजन को नहीं चला सकते, इंजन ही डिब्बों को चलाता है। और ये सारे लोगों को मैसेज है, खाली यहाँ 6 बैठे उनको नहीं है, सारे लोगों को मैसेज है ये, कि कभी भी ये मत सोचना कि मैं बहुत स्पीड भागा तो मैंने अपलाइन का चेक बनवा दिया। नहीं भैया, तू कितना भी तेज भाग लेगा ना, वो अपलाइन है। 1 घंटे पहले भी आया ना, 1 घंटे पहले का वो है, वो अपलाइन है। तो बस इतना ही बोलूंगा, मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि मेरा कैसा कि बोलना चालू होता है बंद ही नहीं होता, सबको पता है। मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा। डेफिनेटली हम थोड़ी देर और बात करेंगे, बिकॉज नींद तो मेरे हिसाब से नहीं लग रही है किसी को, है ना? यस राजेंद्र सर, ओवर टू यू। नहीं सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ये बिजनेस है, ये बिजनेस ना अटैचमेंट बहुत ज्यादा देता है, एक रिलेशन देता है, एक बॉन्डिंग देता है सबके साथ, और हमें भी दिए है सबके साथ। बहुत मजा आ रहा है देखने में, बात करने में और मिलने जुलने में। मुझे याद है कि 6 महीने पहले आपने ज्वाइन किया था इसको, तो मैं 3rd क्वार्टर की बात कर रहा हूँ। 3rd क्वार्टर में आपने ज्वाइन किया था। मैं क्वार्टरली बात करता हूँ, क्वार्टर का डेटा रख रहे जनवरी फरवरी मार्च रहा, काफी हमारा एक्टिव रहा, बहुत ज्यादा भागम भाग में रहा। और अप्रैल के बाद फिर हमारा थोड़ा मदर का लॉस रहा, तो उसके बाद फिर आज जैसे ही वो कोविड का भी मई में बहुत ज्यादा वो हाई लेवल पे रहा था, सभी इंडिया में जो 2nd फेज आया था मई में आया था। उसके बाद जून में, फिर जुलाई में आपने एंट्री की थी हमारे साथ, फिर हमने जून जुलाई में फिर से वो ट्रैक पकड़ा सबने मिलकर। तो अभी वो ट्रैक जो है, बस ये है कि सब लोग जिस काम के लिए आए हैं, मैं बात कर रहा हूँ कि आप लोग ने वेस्टिज ज्वाइन किया या फिर हम सोनू सर के साथ ज्वाइन हुए, अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आप लोग और मैं लोग, कोई मैं हूँ कोई भी, सारे सक्सेस के लिए आए हैं। सक्सेस कुछ ना कुछ चाहिए हमें सबको। वो सक्सेस में क्या मिलने वाला है, माया मैम आई यहाँ आरटीपी में आई, उनको अच्छा लगा, बट पर्पज क्या है आने का? ये तो है नहीं कि मजा लेने के लिए आए, ये तो है नहीं कि एंजॉय करने के लिए इनको मजा आया और वो हुआ। अल्टीमेटली कुछ पाने के लिए आए अपने लिए। तो वो पाना क्या है, वो चाहत क्या है हमारी 2022 में ना, हमें उसको पूरा करना है। वो चाहे 2022 में पूरा करना है, उसके लिए स्ट्रेटेजी प्लान हमने बहुत अच्छी कर दी है, बहुत अच्छी प्लान की है। 8 तारीख को हम सभी लोग हेड ऑफिस में मिल रहे हैं, पूरा लीडरशिप वहां पे मिलेगी, पूरा 10 घंटे का 12 घंटे हम वहीं पे रहेंगे। पूरा महीने का क्या पूरा चार्ट बनेगा कि क्या प्लान रहेगा, और ऐसे हर महीने का ही चार्ट बनता रहेगा। और बड़ा ही प्लान कर रखा है कुछ, बस हमें आगे बढ़ने की जरूरत है एक साथ, क्योंकि एक होने की बहुत जरूरत है। तो अकेले होने की सोचने की कोई ऐसी मत सोचे कि मैं अकेला हूँ, मैं ये हूँ, नहीं यार, हम साथ हैं और साथ मिलके आगे बढ़ेंगे। 24/7 जो भी फोन करता है उसका नंबर यहाँ पर रहता है, लिस्ट में उठाया जाता है और जवाब दिया जाता है। अल्टीमेटली कहते हैं कि ना, मूल से मूलधन अच्छा लगता है ज्यादा। तो आप कहीं ना कहीं मेरी डाउनलाइन हो, तो एक डाउनलाइन, एक पोता इतना अच्छा लगता है, पड़पोता तो और अच्छा लगता है तो पड़पोता तो और अच्छा लगता है। तो फोन तो हर किसी का ही उठाया जाता है, जवाब भी दिया जाता है, सपोर्ट भी किया जाता है। ऐसा नहीं किसी को नाराज किया जाए, नाराज करने का हमारा कोई हक नहीं है। तो खुश करने का 2022 में मैं चाहूंगा कि जितना हो सके हम लोग उतना बढ़िया से बढ़िया नेटवर्क बनाए और बढ़िया से बढ़िया अचीवमेंट सबके पास जाए। और ये लेवल्स वगैरह कुछ नहीं है, लेवल्स तो आपको मिलने ही मिलने हैं, बहुत इजी टास्क है, बहुत इजी है, पर मिलेंगे लेवल वगैरह। और तरक्की खूब करेंगे 2022 में, वो रिकॉर्ड तोड़ेंगे जो आज तक नहीं किया हम, वो स्पीड पकड़ेंगे जो हमने नहीं किया। और स्पीड के लिए जो रॉकेट तैयार हो चुके हैं, उसमें फ्यूल वगैरह भर चुके हैं, और बस उड़ान अभी बाकी है। तो ओवर टू यू मैम, कुछ आप? यस कंचन मैम। देखो, बहुत सारी चीजें आज मैं दिन में ही ना विक्रम से राजेंद्र जी से बात करी थी। वो एज इंग्लिश टीचर हम लोग करते थे ना, नोटिस पे लोस्ट फाउंड है ना, नोटिस बोर्ड पे डालते थे। सो फ्रेंड्स, सबके लिए मेरा मैसेज है कि जब भी, क्योंकि ये एक्चुअली वो इंडस्ट्री है ना जहां पर ना 1 सेकंड में नहीं लगता है
नेगेटिव होने में, है ना, नेगेटिव होने में एक भी सेकेंड नहीं लगता है। सो जस्ट जब भी वो फीलिंग आने लगे ना, तो बस एक ही चीज वो डिफरेंशिएट करिएगा कि मैंने पाया क्या और खोया क्या, है ना। वो जो पाया वाला कॉलम है ना, वो इतना ज्यादा होगा ना, विद इन 10 to 15 सेकेंड्स ना, अगर आप उसको गो थ्रू कर लेंगे ना, तो जो नेगेटिविटी है ना सारी की सारी वो माइंड से निकल जाएगी। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, ओवर स्ट्रेस कभी नहीं लेना है ना। ओवर स्ट्रेस करके कभी रिजल्ट्स नहीं आते हैं, ओवर थिंकिंग से कभी रिजल्ट्स नहीं आते हैं। राइट डायरेक्शन में जहां पर भी लगे ना कि कुछ समझ नहीं आ रहा, जस्ट अपने अपलाइन को कॉल करिए। मैं कभी कभी ना आज दिन में 4 से 5 लोगों से बात की, तो मैंने कहा आप मुझे कॉल क्यों नहीं करते हो? कह रहे मैम हमें लगता है कि आप बिजी बहुत रहते हो। तो मैंने कहा बिजी, अगर आप लोग मुझे कॉल ही नहीं करोगे तो मैं बिजी कहाँ रहूंगी? मतलब अपने आप से ना लोग सोचने लगते हैं कहीं ना कहीं कि मैम आप इतने बिजी रहते हो, मैं सोचती हूँ कि क्यों आपको कॉल करके डिस्टर्ब करूं। मैंने कहा 100 PV का शॉपिंग करो और कल मूवी देखने चलो मेरे साथ। तो अगर पूरे की पूरी टीम यही सोचने लगेगी कि हम खुद से इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लेंगे, सो 99% वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी नहीं। सो इट्स बेटर कि अपनी अपलाइन को ऑन द स्पॉट कॉल करें, ऑन द स्पॉट रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि जो प्रॉब्लम आपके पास अभी है ना, वो प्रॉब्लम ऑलरेडी हम लोग फेस कर चुके हैं। क्योंकि जब हम लोगों के पास प्रॉब्लम आई होगी ना, तो हमने भी सोनू सर को कॉल किया होगा, जहां से हमें 100% एक्यूरेट रिप्लाई मिला होगा, है ना। तो इधर उधर नहीं जाना है। और एक्चुअली विक्रम सर ने बहुत अच्छी बात बोली कि कोई 1 भी घंटा पहले अगर सिस्टम में आया है और वो खाली आपका स्पॉन्सर नहीं है, ये चीज भी हमेशा ध्यान रखिएगा, ही इज नॉट ओनली योर स्पॉन्सर, है ना। अगर वो एक्टिव है, आपकी एक्टिव अपलाइन है और 1 घंटा भी पहले आपसे सिस्टम में आया है, सो वो ज्यादा जानता है आपसे, तो आपको उसकी बातों को सुनना है, उस पर बिलीव करना है, क्योंकि ये वो सिस्टम है जहां पर एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन से ही ना दोनों का प्रॉफिट होता है। और कोई भी इंसान ना अपना नुकसान जिंदगी में कभी नहीं करना चाहेगा, ये फैक्ट है। सही बात है। सो थैंक यू सो मच विक्रम सर, आपने ही सजेशन दिया था इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, है ना। सो ओवर टू अलका मैम। यस यस यस, म्यूट है अलका मैम आपका। यस हाँ जी, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू, थैंक यू। आप लोगों का साथ इसी तरह से बना रहे तो चलते चलेंगे आगे, बहुत आगे ही पहुंचेंगे। बस आप लोग ऐसे अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, साथ जाएंगे और आगे जाएंगे, डेफिनेटली आगे जाएंगे। बहुत आगे, आगे नहीं बहुत आगे, फ्लाई। मैडम अपन तो शिमला से आगे चले जाएंगे, लेह लद्दाख वद्दाख चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है अपने को तो। लग के वो सोच लो अपना। विक्रम जी नेक्स्ट टाइम आओगे तो अपनी फैमिली को लेके आना। किसको लेके आना? फैमिली को अपनी फैमिली। यस सर। हाँ, अपनी प्रिंसेस को, लिटिल एंजल। वो थोड़ी सी और बड़ी हो जाए ना तो डेफिनेटली ट्रैवल करना चालू कर देगी। अच्छा ठीक है। एक्चुअली क्या होता है पता है, वो है ना अनकंफर्टेबल हो जाती है ट्रैवल के टाइम पे, और अभी छोटी है ना, तो हम अभी उससे उम्मीद भी नहीं कर सकते कि वो हमें कोऑपरेट करे, है ना। कि हम जब समझदार होके कोऑपरेट नहीं कर पाते हैं, अपने फोन करते रहता है। अपलाइन फोन करता रहता है, हमें पता है अपलाइन का फोन हम ऐसा रख देते हैं। अभी अपलाइन क्या बात करने वाली है सब पता होता है ना। क्योंकि पता है मंथ एंड है, वो पूछेंगे, राजेंद्र सर का फोन आएगा, हेलो विक्रम जी कैसे हैं, क्या चल रहा है? यस सर ग्रेट मैम, सर बहुत बिजी हूँ, बहुत काम है। अरे काम तो चलते ही रहते हैं यार, काम चलेगा वो अच्छी बात है, आपका काम चल रहा है। और बिजनेस का कैसा है? 31 हो गई है, कल क्लोजिंग है। हाँ सर मैं देख रहा हूँ, कुछ हो सकता है तो। अच्छा अपनी साइड तो मेंटेन करेंगे ना? हाँ सर प्लान तो किया हुआ।
एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। बट सच में मेरे चारों अपलाइन है ना बहुत एकदम सुपर है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कहते हैं ना मार्वल्स के जो एवेंजर है वो 4 एवेंजर है मेरे, कि जब जरूरत पड़ी है ना तब खड़े रहे हैं। मैं मतलब ये चीज बोल सकता हूँ कि मैंने कभी आलस जरूर कर दिया होगा, बट मेरे अप्लायंस ने आलस मुझे नहीं लगता कभी किया। इसलिए तो बिजनेस की अगर बात करूं तो आई एम रियली वेरी फॉर्चुनेट कि मैं इस टीम के अंदर हूँ, आप लोग के आशीर्वाद में हूँ। अच्छे अच्छे दोस्त मिले मुझे, पवन जी जैसे, अतुल जी जैसे, माया मैडम है, और भी बहुत सारे लोग हैं, है ना। आप जैसे लोग मिले जो अच्छी बातें हमें बार बार बताते हो, हमें गाइड करते हो चीजों को लेके। राजेंद्र सर हैं, कंचन मैडम है, और कहीं ना कहीं फैमिली रिलेशन होते जाते हैं कि ठीक है हम अभी तो जूम पे हैं, बट हम जब भी मिलते हैं तो आप घर पे आना, है ना। अभी मैंने लास्ट टाइम देखा कि कंचन मैडम आपके यहाँ गए थे, आपने बहुत बहुत अच्छी तरीके से वो चीज प्रेजेंट की थी, तो कंचन मैम ने बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड्स किए थे उसके लिए। हम लोग गए थे अभी जब हम लोगों को शिमला जाना था, तो पूरी मनोज सर की टीम मनोज सर के घर पे ही थी। हम 10, 11, 12 लोग थे, बट मोनिका मैडम थकी नहीं, और फिर हमारे साथ ट्रैवल भी किया उन्होंने। अच्छा लगता है जब अपना परिवार मिलता है तो और अच्छा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, एनर्जी अपने आप आ जाती है उसमें। एनर्जी आ जाती है, और वही यही चीज तो एनर्जी ट्रांसफर होती है। हाँ। अब हम 10 गए थे, 10 की एनर्जी, हम थके लेट गए, तो एनर्जी मोनिका मैडम को मिल गई, उन्होंने फटाफट सब लपेट दिया। तो पर्सनली बोलूं तो बहुत सारी चीजें सीखने को मिल रही हैं आज की डेट में। यस, थोड़ा बहुत नॉलेज था इस इंडस्ट्री के बारे में जब मैं मनोज सर से पहली बार मिला, और वो कहते हैं ना कि वो अधजल गगरी छलकत जाए, कहीं ना कहीं वो मैटर था। इसी वजह से 10 महीने लगे मुझे इस चीज को फाइनल करने में कि मुझे एसोसिएट होना है। प्रवीण जी, 10 महीने बहुत बड़ा टाइम होता है, बहुत बड़ा टाइम। आए हुए 10 महीने अभी तक नहीं हुए, और आप समझो उसके पहले मुझे 16 महीने हो गए होते। मैं 3 बार तो सोनू सर के ऑफिस में चला गया होता, बैठ के उनके साथ डिनर कर लिया होता। अब तक तो क्राउन होते हैं, क्राउन से भी ऊपर। लेकिन फिर भी आप लकी रहे कि सोनू सर से मिल लिया रूबरू, बहुत अच्छा। हाँ, मतलब फिर भी कह सकते हैं कि सही वक्त पे सही लोगों के बीच पहुंच गया, है ना। बहुत अच्छा। तो अच्छा लगता है सर, मतलब एक इतने बड़े बैनर के नीचे बैठ के ये सारी बातें करना। नहीं तो इंडिविजुअली हमारा कोई भी एक आइडेंटिटी नहीं हम बना पाते इजीली, बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत। आज अगर आप सक्सेसफुल लोग क्यों बात करेंगे ना, तो हम उंगलियों पे गिनते हैं, बस इतने ही है। मैं बात करूं अभी एक बहुत अच्छी एक सीरीज चालू हुई है, शार्क टैंक इंडिया। पता नहीं कितने लोगों को पता है वो चीज। शार्क टैंक करके एक सीरीज ओवरसीज में चलती थी, उसका ही एक वर्टिकल यहाँ इंडिया में स्टार्ट हुआ। वहां पे जो अच्छे लोग होते हैं, जो इन्वेस्टर होते हैं, वो आपके आइडियाज के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। तो ये ओप्पो F17 कौन है भैया? चेहरा ही दिखा देते, जरा हैप्पी न्यू ईयर कर लेते आपके साथ भी। सो उसमें एक इंसान है जिनका नाम है अनुपम मित्तल। अनुपम मित्तल इज द फाउंडर ऑफ शादी.com। अच्छा, हाँ सर, ये चीज हाँ अभी आई है। तो राजेंद्र सर मैं बताऊं, अनुपम मित्तल ने है ना 200 से ज्यादा कंपनीज में इन्वेस्ट करके रखा है, more than 200 कंपनीज। और कितने लोग जानते हैं उनको? बहुत लिमिटेड लोग, जबकि वो अगर उनकी बात करो तो वो सक्सेसफुल है। आज बिलियंस में अर्निंग है। यूनिकॉर्न के अंदर उनकी कंपनी रिकॉग्नाइज हुई थी। यूनिकॉर्न मतलब जो 100 करोड़ से ऊपर का बिजनेस करती है, स्टार्टअप कोई भी करता है तो, और हम नहीं जानते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो इंडिविजुअली आपको पहचान बनाना बहुत मुश्किल होता है, बट जब आप एक टीम के साथ काम करते हो ना, तो आप इजीली अपनी पहचान बनाते जाते हो। एटलीस्ट उस टीम में, उस कंपनी के अंदर तो आप बहुत इजीली बना लेते हो। आपके थोड़े से एफर्ट्स आपको बहुत सारा रिजल्ट देते हैं, और बाहर ट्रेडिशनल मार्केट में आपको बहुत सारे रिजल्ट्स
आपको थोड़ा सा वो देते हैं। बट ये चीजें हम समझने में, हमें जितना टाइम लगता है ना, रिजल्ट उतना ही लेट हो जाता है हमारा। हम समझ ही नहीं पाते इसको, अभी भी हम मजाक समझ रहे होते हैं। मैंने बहुत सारे लोग को देखा, मैं इवन परसों राजेंद्र सर से भी यही बात कर रहा था कि सर लोग समझना ही नहीं चाहते इस इंडस्ट्री को। गवर्नमेंट ने वो गाइडलाइंस को कन्वर्ट करके रूल्स में डाल दिया है, आधे लोगों को पता ही नहीं है कि अभी रूल्स हो गए। तो ये सब चीज पता होनी चाहिए हमें कहीं ना कहीं, इसीलिए हम पीछे ना सर। प्रवीण जी, आज आप जो भी काम कर रहे हो उसकी आपने बहुत सारी जानकारी लेके रखी है, इसलिए आप उसमें बहुत अच्छी तरीके से काम कर पाते हो। लेकिन अगर आपको उसकी जानकारी नहीं होगी, आप काम कैसे करोगे उसके अंदर? नहीं कर पाएंगे ना। और यही रीजन हमारा यहाँ फेल होने का। अब जो भी लीडर है वो बोलता है सर मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा। सर 4 सवाल पूछ लो, 3 के आंसर उसे नहीं पता होंगे, 3 के आंसर नहीं पता होंगे। मैं आपको बताऊं, 65% लोग आज भी हमारी टीम में ऐसे होते हैं जिन्हें एलओबी का फुल फॉर्म पता नहीं होता है। तो ये क्या कहेंगे, ये किसका फेलियर है? क्या उस इंसान का जो नया आया हुआ है? नहीं, हम वहां तक पहुंच नहीं पाए, या फिर उसके अंदर वो आग नहीं है चीजों को सीखने की। वो वहां पे भी काम करता, उसी तरीके से काम कर रहा होगा। ये तो पहला क्वेश्चन था ना, उससे भी मुश्किल क्वेश्चन है तो इससे तो पहले वाला क्वेश्चन ठीक था सर, क्वेश्चन पूछा गया था। विक्रम जी खतरनाक हो रहे हैं आप, क्वेश्चन खतरनाक पूछने लगे। तो हम लोगों को इन थोड़ी छोटी छोटी चीजों को समझना पड़ेगा। अगर हम समझ जाएंगे ना, डेफिनेटली सक्सेस हमें मिलनी और मिलनी है ना। तो आज मैंने वैसे ही बात की थी राजेंद्र से, आज बिजनेस की कोई बात नहीं करेंगे, है ना। माया मैडम को नींद आ रही है, माया मैम बोलेंगे कहाँ मैं फंस गई, है ना। बट मैडम बहुत सही फंसे हो, मैं सही बता दूं। माया मैम की टीथ ऐसे चमकते हैं अंधेरे में, बिल्कुल जैसे कि ऐड कर सकते हैं टूथपेस्ट की कोई भी। तो हम लोग है ना रिक्वेस्ट करेंगे हमारे जो रिस्पेक्टेड एमडी है कि डेंट एश्योर का एक एडवर्टीजमेंट हो। माया मैम से वी आर हैविंग पर्सन फॉर दैट, है ना। यस अतुल जी, आप कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे? हम 10 मिनट और रुकते हैं, फिर हम चलते हैं, सबके व्यूज ले लेते हैं, फिर हम बाय बाय कर लेंगे। यस अतुल जी, जो भी मन में यार खुल के बोल लो। विक्रम तू बहुत बोलता है, ऐसे बोलोगे तो भी चलेगा। यस अतुल जी। सर मेन चीज क्या है, हम लोग ज्यादा इंफॉर्मेशन पे बिलीव करते हैं, जो कि कहीं ना कहीं से लीक होती है। एक्चुअल में होती नहीं है, वो कहीं ना कहीं से लीक हो जाती है। वो भी डुप्लीकेट पे बिलीव करते हैं, है ना, ओरिजिनल पे भी नहीं। तो यही कहूंगा कि इंफॉर्मेशन से ज्यादा नॉलेज लें और ट्रू सोर्स से लें जहां से ली जाए, और उसी को गेन करें, इंफॉर्मेशन को छोड़ दें। यदि नॉलेज होगी तो डेफिनेटली सक्सेस ऑटोमेटिक आ जाएगी। यस पवन जी, कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे तो कुछ भी आपके हिसाब से, जरूरी नहीं आपको इसी टॉपिक पे बोलना है, हमने कोई टॉपिक नहीं फाइनल किया है। जो भी आपकी इच्छा आज हो रही हो कि नया साल है, ये बात मैं करूंगा तो मेरा दिल हल्का लगेगा। याद रखना, आप यूट्यूब पे जाओगे, है ना। सबसे पहले तो सब आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज काफी अच्छा लग रहा है, फर्स्ट टाइम मैं जूम पे सेलिब्रेशन कर रहा हूँ, मतलब कि न्यू ईयर मतलब एक डिजिटल प्लेटफॉर्म। रियल है सर कि ये डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, और सही ढंग से यूज किया जाए और सही तरीके से इसको यूज किया जाए, जिसने भी इसकी पावर को समझा, मतलब कि समय के साथ बदलना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे आज समय जो चल रहा है सर, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ने समझा उस टाइम कंप्यूटर की इंपॉर्टेंस को, आज एक अलग लेवल पे हैं। फिर जेफ बेजोस ने समझा, फिर आज टेस्ला मोटर ने समझा कि इलेक्ट्रिक कार के बारे में। तो इस प्रकार सर अभी जो टेक्नोलॉजी आ रही है, अभी जो हमको मौका मिल रहा है, और उस मौके की सबसे बड़ी बात है कि हम उसके हिस्सेदार बन चुके हैं सर। तो ये सबसे बड़ी बात है सर कि हम उसके हिस्सेदार हैं, भले लेट में सही, लेकिन हाँ राज तो करेंगे इसमें।
राज करेंगे, भले कुछ समय लगेंगे लेकिन राज तो करेंगे सर, ये तो कंफर्म है। आने वाले 4-5 साल 6 साल में राज तो करेंगे, ये तो कंफर्म है, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट है ये। क्योंकि अब तो नेटवर्क मार्केटिंग पहले की तुलना में ये एक नया तरीके से ये पूरा मार्केट में आ चुका है। अब पहले तो जो था, अब की तुलना में एक नए तरीके से आ चुका है। तो सर इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है ये भी। तो सर ये अच्छी बात है कि मैं उसका हिस्सा भी हूँ, हम सब इनके हिस्से हैं। हाँ सर, ये है कि रिजल्ट्स अलग है, लेकिन हाँ सर, हमेशा समय एक जैसा नहीं होता, परिवर्तन होता ही है। तो थैंक यू सो मच सर। बहुत अच्छी बात बोली। अब मैंने एक्चुअली किया क्या राजेंद्र सर पवन जी के साथ, मैंने बोला पवन जी ठंडी का टाइम है ना, इस तालाब के अंदर पानी गर्म है, आराम से बिंदास होके कपड़े उतार के अंदर घुस जाओ। फिर जैसे कपड़े उतारने लगे मैंने कहा इनसे ध्यान रखना कुछ औरतें देख रही हैं। तो अब इनको जाना भी है, इनको बोलना भी सब कुछ है, अब यूट्यूब पे जाएंगे तो वो हिचक रह जाती है कहीं ना कहीं। बट बहुत अच्छी बात बोली पवन जी ने, एक बात बहुत अच्छी बोली कि घड़ी में अगर 6 बजे है ना तो 12 बजने, और 12 बजे तो फिर 6 बजे, मतलब बुरा वक्त है ना तो अच्छा वक्त आएगा ही आएगा। सर अभी जैसे कि इस 2 साल जैसे इमोशनल पॉइंट जो था ना, मेरे साथ काफी सारे पॉइंट्स से घटे भी हैं, तो मैं उसको याद कर घर बाद उनका डेथ हुआ, उनका बहुत ही करीब थे, तो काफी 2 दिन पहले ही, हाँ आज नहीं, हाँ कल 2 दिन पहले सुसाइड की वो किसी कारणवश उनका, तो काफी बुरा लगा। ऐसे काफी सारे लोग हैं सर कि जो मेरे जस्ट बोलना चाहिए 2-4-5 घरों के आसपास जो बहुत ज्यादा करीब करीब के लोग थे, इस साल गए हैं, और रिलेशन भी काफी सारे गए हैं। तो खैर ये पार्ट ऑफ लाइफ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो आया है उसे जाना है, ये एक ऐसा सत्य है जो किसी को कोई नहीं छोड़ सकता है ना। यस माया जी। माया जी, मैं जब नया नया आया था ना यहाँ पे, तब तब आप है ना, मतलब हर मीटिंग में आते थे, है ना। आपने पीछे एक पेपर था उस पे TSS लिखा हुआ था, वो आपकी दीवार पे लगा हुआ था, येलो कलर का, येलो कलर का वो लगा हुआ है ना। और आप हर मीटिंग में आते थे, और जब RTP का हमारा कॉन्टेस्ट चल रहा था ना, तब राजेंद्र सर ने आपसे कहा था कि माया मैडम बहुत अच्छा बोलती हैं। तो मैडम वो क्या बोलती है जरा एक बार हमें बताएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। प्लीज मैम, सर प्लीज। नहीं बोलती वो। वी रिक्वेस्ट यू प्लीज। सर वो एक पॉइंट था जब वो स्टार्टिंग थी, हाँ, और पहला वीडियो कभी ना मैंने घर में शूट किया ना कुछ और, वो पहला वीडियो था जिसके लिए बस कॉल आया था कि अभी की अभी आपने वो ट्रेनिंग अचीव की है, गोल्डन सीट अचीव की है, तो उसके लिए वीडियो बना के दो। देन वो बना के दिया, अब पता नहीं क्या बना, मुझे भी मैम नहीं वो आपका पता। टैगलाइन बन गया वो आपका। हो जाएगा, मुझे नहीं पता, जो राजेंद्र सर ने अभी तक उसको संभाल के रखा हुआ है। पर मैडम क्या बोला था जरा एक बार बता, बोल के दिखाइए ना प्लीज प्लीज। वो टोन आती नहीं है। मैं माया, मैं माया, मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ, और मैंने इस मंथ फास्ट आर्ट ब्रोंज डायरेक्टर अचीव करके गोल्डन सीट अचीव की है, और मैं सोनू सर की ट्रेनिंग में जा रही हूँ, ऐसे कुछ था। क्या बात है। बट सर एक बात बोलूंगी। हाँ बोलिए ना। कि ये बिजनेस आया बाय चांस था मेरी लाइफ में, बट लाइफ का एक ऐसा पार्ट बना है जिसने मुझे, मतलब सही बताऊं, दुनिया के लोग, मतलब दुनिया से रूबरू करवाए। मैं सबसे पहले, मतलब अभी 2 साल पहले दिल्ली में थी, दिल्ली में रहते थे, आप समझ सकते हो दिल्ली में कोई बंद रह सकता है क्या, मतलब खुला एरिया है, कोई घर में बच्चा भी नहीं रहता, 18+ होने के बाद कुछ ना कुछ करते हैं। बट मैं ऐसी लड़की थी जिसको सिलाई भी आती थी, सब कुछ है, बट घर के अंदर
इतनी सीमित थी कि 1 किलोमीटर के एरिया पर भी पापा को, मम्मी को या भाई को साथ लेकर जाती थी। और एक चीज मेरे लिए ये चीज हुई है कि मम्मी को इतना डर लगता था, इस बिजनेस ने मेरी मम्मी का डर निकाल दिया। वो अब मुझे नहीं रोकती। फर्स्ट हयात ट्रेनिंग में मेरे पापा साथ गए थे, देन दूसरी आरटीपी जो हुई थी उसमें मेरी मम्मी ने मुझे अकेले छोड़ के आई थी। तो वो चीज है कि इतना बिलीव हो गया, कैसी दुनिया है, कैसे लोग है, कैसे बात करनी है, वो सारा सिस्टम मुझे इस बिजनेस ने दिया है। इसके लिए तो मैं थैंकफुल हूँ कि दुनिया में आज क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, उसके बारे में भी इस बिजनेस ने मुझे दिया है। क्या बात है। तो मतलब उसके लिए तो थैंकफुल हूँ। एक चीज तो हम सब मानेंगे, 5 लोग हैं, हम 5 लोग एक चीज तो मानेंगे कि इस बिजनेस ने हमको दिया ही है, हमसे कुछ लिया नहीं है ना। हर वक्त वक्त पे हमें दिया ही है, नॉलेज के तरीके से दिया हो, पे आउट के तरीके से दिया हो, या लोगों से मिलाना, है ना, या जो हमारे ड्रीम्स थे उन्हें फुलफिल करना, दिया ही दिया है हमको। और फिर भी हमारा जो बिलीव है ना, वो इस पर नहीं आता है ना। और जब हम इसमें जब सक्सेस नहीं हो रहे तो तब हम बोलते हैं यार इस बिजनेस से हमें कुछ मिला नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है, कभी हम इस चीज पे गौर नहीं करते हैं। ये सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम अपनी टीम के साथ बैठ के बात कर सकते हैं, है ना। मैम मैं ना एक्चुअली ना मैं हंसी के उसमें था, ना मैं आपका मजाक उड़ा रहा था। वो जो बात आपने बोली थी वो मैंने सुनी नहीं थी, कभी मैंने आज तक नहीं सुनी आपने किस तरीके से बोली थी पहली बार, है ना। बट एक चीज मैं आपको बताऊं कि आपका जो मैच्योरिटी ग्राफ है वो कितना अच्छा गया है कि आज अगर आपको वीडियो बनाना है तो आपको सर दुखता नहीं है, आप बना सकते हो। डे 1 पे जब आपने वीडियो बनाया तब आपके मन में कहीं ना कहीं हिचक थी कि यार कैसा बनाए, क्या होगा। तो आपका ग्राफ मैं वही चीज बोल रहा हूं कि आपका ग्राफ ऊपर ही गया है। तो इस चीज को हमेशा याद रखना कि पहली जो शुरुआत होती है ना हमेशा कठिन होती है। सर मैंने 3 साल पहले पहला यूट्यूब का वीडियो बनाया, 3 साल पहले, और मैं आज देखता हूं तो मैं ऐसे करके देखता हूं, ये मैं बोल रहा हूं। और उसमें कहीं ना कहीं 3 या 4 कट लगे थे तब जाके। और आज मैं वीडियो शूट कर रहा होता हूं ना तो एक सिंगल लाइन में जाता है, उसमें कोई कट नहीं लगता है। मैं बोल देता हूं, सिर्फ अपना कॉन्टेक्ट नंबर डालता हूं, नाम डालता हूं और उसे पोस्ट कर देता हूं यूट्यूब पे, और आप लोग उसे लाइक करके कमेंट भी करते हो। सो इससे हमें यही पता चलता है। यस माया जी। बिल्कुल बिल्कुल। सर एक पॉइंट बोलूंगी, बिल्कुल। एक डर और खत्म हुआ है मेरा। कौन सा? कि अननोन नंबर से, जैसे रॉन्ग नंबर से फोन आ जाता, रॉन्ग नंबर, मतलब मैं ऐसे डरती थी, ब्लॉक मुझे करना पड़ता था। बट आज की डेट में ये है, अगर अगला आ जाएगा कॉल तो वो खुद ब्लॉक करेगा। तो वो पावर आई है, या तो आईडी दे दे या ब्लॉक कर दे। हाँ सही बता रही हूँ सर, ये सीन मैं मतलब हर किसी को बताती हूँ, ये चीज मेरे साथ बहुत बेस्ट है। सबके साथ ये चीज हुई है मैडम। ये जब से हमने ये कॉल्स और ये सब चालू किए ना, तब सबके साथ ये चीज हुई कि पहले हमें डर लगता था यार कौन फोन पे बात करे, और अब पवन जी को दे दो, सुबह से बैठा दो, शाम तक वो बातें ही करते रहेंगे, थकान होनी ही नहीं है उनको। नहीं सर, फिर अब सोनू सर का नाम ट्रू कॉलर पे अगले को दिखता है, वो वैसे ही नहीं कॉल करता। मैं नंबर देती हूँ आगे से, फिर भी नहीं करता कि ये मैम किसका नंबर है। तो वही चीज है, बेकार कॉल भी नहीं आती। अच्छा लगा आज हम सब साथ में मिले, है ना। इस न्यू ईयर को सेलिब्रेट किया हमने, और एक नया परिवार बना के बैठे हुए हम लोग, है ना। बस एक चीज कहीं ना कहीं छूट रही जिसे हमें सही करना है। हम सबके अंदर कोई ना कोई वो एक चीज होगी, सबकी अलग हो सकती है, बस उसको अगर हम सही कर लेंगे ना। आज सोनू सर ने बहुत शानदार एक वीडियो डाला न्यू ईयर के लिए, पता नहीं कितने लोगों ने देखा है। सर ने एक ही चीज बोली कि यार नए साल में एक रिजोल्यूशन लेना कि कोई रिजोल्यूशन लेना मत, है ना। कि हम डे 1 पे मोटिवेट होकर रिजोल्यूशन तो ले लेंगे, 15 तारीख तक आते थे हम खुद ही तोड़ लेते हैं। तो वो एक चीज जो हम सही कर सकते हैं हम उसके ऊपर फोकस करेंगे,
वो कहते हैं ना कि वीक, कोई आपका वीक पॉइंट है ना, उसे स्ट्रॉन्ग करने के पीछे मेहनत करना से अच्छा जो आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ना, उसको और स्ट्रॉन्ग कर लो। आपकी एक ही यूएसपी हो सकती है, आपका एक ही नीश हो सकता है। आप हर जगह हर चीज में परफेक्ट नहीं हो सकते, तो आप किस में स्ट्रांग हो ना, उस पर मेहनत कर लो। डेफिनेटली वो जो हमारे गर्दिश के सितारे हैं वो बदल जाएंगे, पक्की बात है ना। सो कंक्लूजन में मनोज सर से 1 मिनट का चाहूंगा और सर हम इसको फिर एंड ऑफ करेंगे। मनोज सर तो अरे राजेंद्र सर से। नहीं बहुत अच्छा लगा यार, ये सेलिब्रेशन जो हम कर रहे हैं ना, ये सेलिब्रेशन है कि हम दूर बैठे हुए दूर बैठकर ही पास है। मैं वही एक डायलॉग बोलूंगा आप सबको, एक बहुत अच्छा हुआ है, कह रहा है दूर सही मजबूर सही, याद तुम्हारी आती है, तुम बात वहां पे करते हो, आवाज यहाँ पर आती है। क्या बात है। तो ये दिलों की दूरियां जो है हमारी वो बहुत पास आ चुके हैं हम। हमें लगता नहीं है हम दूर है, जूम मीटिंग में मिल लेते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस में मिल लेते हैं, दिन में कम से कम 10-10 बार बात हो जाती है हमारी। किससे बात होती है हमारी, बताओ? हमारे रिश्तेदार से बात होती है, हमारे दोस्तों से बात होती है, हमारे चाचा ताऊ मौसा मौसी, किससे बात होती है? इवन हम घर में बैठे पापा मम्मी से भी इतनी बात नहीं होती बात, बट आपकी हमारी बात होती है। बिजनेस से रिलेटेड रिलेशन में हो, चाहे जिसी पॉइंट ऑफ व्यू से हो, बातें होती हैं। तो ये दिलों का मिलना ही है यार, एक जो हम मिला हुआ है। तो 2022 जो है हमारा, उसमें ये रिलेशन हम बहुत और आगे जाएगा हमारा, एक दूसरे की जिसकी शादी रह रही है और शादी में जाएंगे आएंगे, ढोल धमाका, शादियां, एंजॉय, बर्थडे, तो ये ट्रेनिंग्स और ये सब कुछ चलता रहेगा, आते आते रहेंगे ऐसे। तो खूब मस्ती करेंगे, खूब एंजॉय करेंगे और खूब तरक्की भी करेंगे। लोग जानेंगे हमारे नाम को यार, आने वाले टाइम में लोग जानेंगे, पहचानेंगे हमें कि है कोई माया है वहाँ, राजस्थान की माया। और ये इनकी आवाज को पहचानेंगे लोग, मैं माया, मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। तो ये इनका टेस्टिमोनियल बनेगा बहुत बड़ा और लोग याद करेंगे इन चीजों को। तो ऑल द बेस्ट विक्रम जी, थैंक यू अगेन और आपने ऑर्गेनाइज किया, बोला कि यार करते हैं, मजा आ गया और सेलिब्रेशन जरूरी था। बाकी लोग सारे सेलिब्रेट कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, खूब पार्टी चल रही है। 31 को फुल एंजॉय होता है, दिल्ली के लोग बाहर के लोग खूब मस्ती कर रहे हैं, खा पी के मस्ती है। और आप और हम लोग यहाँ एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं एंजॉय और अच्छा लगा है। और ऐसे ही सेलिब्रेट करेंगे, ऐसे जितने भी फेस्टिवल आएंगे सारे हम जूम पे ही सेलिब्रेट करेंगे रात को बैठकर। एक घंटे सर बैठ सकते हैं, मेरे हिसाब से इतनी बॉन्डिंग हमारी बन गई है कि 1 घंटे इस रिलेशन को डेफिनेटली दे सकते हैं। सारे त्योहार ऐसे मनाएंगे हम रात को। हमने लास्ट दिवाली भी ऐसे ही मनाई थी जी। ओके सर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। वंस अगेन सबको हैप्पी न्यू ईयर, है ना, एंड हैव अ ग्रेट डे। कल का दिन बचा है दोस्त, चूकना नहीं है, काम बड़ा वाला करना है ना। ओके सर।